चरण विराजत है सुख अंजनी। उन चरणों में जीवन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारे। पावन करती दुनिया सारी। पावन करती दुनिया सारे। उन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे। सुन सुन निज जन्म सवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे सीताराम तेरी आरती उतारो। हे सीताराम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। तेरी आरती उतारो। तेरी आरती उतारो। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुड्डेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। इह नाकं महिमानः तचन्त यत्र पूर्वे ताध्याः सन्ति देवाः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वरा। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जय सिया राम। आज श्री रामचरितमानस कथा का चतुर्दिवस धर्ममूर्ति पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री वेदानंद झा की पुण्य श्रुति में श्री राम कथा का जो ये आयोजक श्री उनके पुत्र श्री संजय जी झा, उनकी धर्मपत्नी श्री महालक्ष्मी झा, समस्त झा परिवार एवं बलिया ग्राम निवासी। देखिए, राम जन्म हो या कृष्ण जन्म हो, बड़े भाग्यशाली को मिलता है। जन्म उत्सव रच ही सुजाना। तो आप आज राम जन्म की कथा आप श्रवण करेंगे। व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य वैष्णव कुलभूषण श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज, श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम। आप मिथिला कुंज आश्रम में जाते हैं जहां पर महाराज श्री के कई प्रकल्प चलते हैं वृंदावन धाम में, मिथिला कुंज आश्रम में। जैसे अभी महाराज श्री ने सदगुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया, भागवत भगवान मंदिर का निर्माण बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। जो अनेकों तीर्थ में आप जाते हैं, अनेकों देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन करते हैं, लेकिन भागवत मंदिर का दर्शन आपने कहीं नहीं किया। तो सदगुरुदेव भगवान के संकल्प से श्री वृंदावन धाम अटल वन मिथिला कुंज आश्रम में श्री भागवत मंदिर का निर्माण चल रहा है, जहां 18,000 श्लोक शिलावत लेख किए जाएंगे और 18,000 श्लोकों का
आप मिथिला कुंज आश्रम में भागवत मंदिर के जब जाएंगे दर्शन करने तो एक साथ 18,000 श्लोकों का आप दर्शन करेंगे। तो जो भी इस मंदिर में आप सेवा देना चाहें, बहुत कुछ भी देखिए मंदिर में सेवा जिनकी लग जाती है उनके अगर कहीं भी पितर अधोगति को भी प्राप्त होते हैं। और कहा भी गया है पद्म पुराण में भी कि अगर मंदिर में एक ईंट की भी सेवा लग गई, एक बोरी सीमेंट की भी सेवा लग जाती है, तो जब तक वो मंदिर रहता है तब तक उसके पूर्वज वैकुंठ में वास करते हैं। तो 501 या 1100 या कोई एक श्लोक लिखाना चाहे, मंदिर की सेवा देना चाहे एक श्लोक की कि मेरे पितरों के नाम से, मेरे पूर्वजों के नाम से भागवत मंदिर में एक श्लोक की सेवा हो जाए तो मात्र 5100 की सेवा है, आपके नाम से एक श्लोक वहां मंदिर पर लिखा जाएगा। और कोई चाहता है कि मेरे नाम से या मेरे पूर्वजों के नाम से एक अध्याय पूरा भागवत का लिखा जाए भागवत मंदिर में, तो 1 लाख की सेवा दे करके मंदिर के सदस्य भी बनेंगे और वहां पर आपके नाम से एक अध्याय लिखा जाएगा। और दूसरी और एक अद्भुत जो नाम संकीर्तन कलौ केशव कीर्तनाथ, कल युग में कीर्तन की विशेषता बता गई है, नाम की महिमा बताई गई है। तो मिथिला कुंज आश्रम में आज 33 वर्ष से युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो देखिए एक दिन की कीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपए, 1 माह की कीर्तन की सेवा 2500 रुपए, और आजीवन कीर्तन मरणोपरांत तक कराना चाहते हैं तो 21,000 रुपए दे करके आपके नाम से मरणोपर्यंत तक वहां कीर्तन चलेगा, एक संत का भोजन भी चलेगा। तो जो भी इसमें सेवा देना चाहते हैं श्री मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चैनल से संस्था के नंबर चल रहे हैं, QR नंबर चल रहा है, संत वाणी टीवी चैनल के माध्यम से भी नंबर चल रहे हैं, आप उनमें सेवा भेज सकते हैं। अब आइए व्यास मंच की ओर महाराज श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज श्री चतुर्दिवस की राम कथा जो बहुत रसगुल्ले वाली कथा है, आज हमें सभी को सुना करके कृतार्थ करें। सदगुरुदेव भगवान। जय सिया राम, जय सिया राम तो बोला करो हैं। हाँ आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीहंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
भावाणि शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त हस्तमीश्वरं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हम सब भाव के साथ श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद के नमन करते हुए फिर कथामृत के रसास्वादन करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् सब कंजलोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम् कंदर्प पीड़ित अमित छवि नवनील सुंदरम पटपीतमानौ तडित रुचि सुचि नौमिज जग सुतावलो भज दीन बंधु दिनेश धारव दैतवंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानुभुज धर चारुधर संग्राम जित कर दोलनौ इति भगत तुलसी दास संगर
सुंदर सावरो करुणा निधान उजान धीर स्नेह जानत रावरो यही भाग्य गौरी असीस शुद्ध सिय सहित ही हर तुलसी भवानी पूजे बोने बोने उदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजे बोने बोने उदित मन मंदिर चली श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। आइए भाव के साथ 2 मिनट श्री सीताराम के मंगलमय नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम पावन पावन 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 नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर 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 नाम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 सीताराम 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 श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राम कृष्ण देव की जय।
श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय सीताराम। परिपूर्ण तमाम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम के चरणों में बार बार नमन करते हुए भगवान शंकर जी के चरणों में ध्यान करते हुए श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए और बाबा तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हुए इस श्री रामचरित मानस कथा के मुख्य आयोजक श्री संजय झा जी तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती महालक्ष्मी झा जी, उनके समस्त परिवार, भाई बांधव, कुटुंब परिवार, रिश्तेदार तथा समस्त ग्रामवासी श्री राम कथा के पंडाल में उपस्थित सभी कथा प्रेमी और संतवाणी चैनल टीवी के माध्यम से जो भक्त अपने घर पर बैठकर श्री राम कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं या मिथिला कुंज यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जो भक्त इस कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं, सभी भक्तों के राधे राधे। जय श्री सीताराम। कल की कथा के प्रसंग में हम सब बड़े धूमधाम के साथ शिव और पार्वती विवाह उत्सव की कथा मृत का रसास्वादन किए। शास्त्र में कहा गया है कि भगवान शिव पर अगर हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो यमलोक से छुटकारा मिलता है। चंदन यदि चढ़ाते हैं तो कहा गया है वो चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। चावल जो चढ़ाते हैं वो तीनों लोक को वशीभूत कर लेते हैं, और जो पुष्प चढ़ाते हैं वो संपूर्ण कलेशों से दूर हो जाते हैं, और कर्पूर के नित्य जो शिव की आरती करते हैं वो सुख और शांति प्राप्त करते हैं, और नित्य जो रोली चढ़ाते हैं वो धन धान्य से निहाल हो जाते हैं, और बेलपत्र जो नित्य चढ़ाते हैं अनेक जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्त हो जाते हैं, और जो उनके नित्य गाल बजाते हैं वो सदा सदा के संसार से छुटकारा पा लेते हैं।
भगवान शिव की कथा बहुत दिव्य है, जिसके विषय में कहा गया है जब बड़े धूमधाम के साथ शंकर जी और पार्वती के विवाह हुए और संपूर्ण देवता सब के सब अपने अपने दिव्य धाम को चले गए। एक बात ध्यान देना, जैसे सौभाग्यवती माता बहन रोज गौरी पूजन करते हैं, लेकिन मानस में बाबा ने एक बड़ा विलक्षण भाव दिया है। जिस समय पार्वती शंकर जी के साथ विदा होने लग गए, उस समय पर्वत राज्य हिमाचल और मेना नाना प्रकार के हाथ जोड़कर भोलेनाथ को समझाया कि ये मेरी पुत्री है, हे प्रभु आप ध्यान रखना। आजकल समाज में स्वयं अपने सनातन धर्म में भी पति पत्नी में प्रेम कुछ दिन चलता है, बाद में अलग हो जाते हैं। कई घरों में क्लेश होता है, लेकिन जिस प्रकार आप अपने जीवन में नित्य जब तक सौभाग्यवती स्त्री गौरी पूजन नहीं करते हैं तब तक कुछ खाते भी नहीं, लेकिन एक चौपाई, मात्र एक चौपाई जो उपदेश जब सती जाने लग गई, उस समय स्वयं माता मैना ने अपनी बेटी से कहा, और यदि यही चौपाई हर माता बहन अपनी जीवन में नित्य उतार ले और नित्य से अपने साथ पूजा की तरह जैसे गौरी पूजन करते हैं वैसे ये चौपाई नित्य गान करे, तो घर में परिवार में कभी क्लेश नहीं होगा। मात्र एक चौपाई समझा कर बेटी को विदा किया था। वो कौन? करे सदा शंकर पद पूजा, करे सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहते भरे लोचन मारी, बचन कहते भरे लोचन बारी। बहुरी लाई उर्वीर कुमारी, बहुर लाए उर्वीर कुमारी। करे सदा शंकर पद पूजा, करे सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बाबा ने मानस में 3 चौपाई में जो हिमालय और मैना भोलेनाथ को समझाया, लेकिन अपनी पुत्री को एक चौपाई में यहाँ मानो संपूर्ण दर्शन और संपूर्ण शास्त्रों का सार तत्व समझदार एक शब्द में समझ जाते हैं। और बेटी से यही कहा, कह रहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। केवल जो ये एक शब्द है, क्या? तो करहूं सदा
शंकर पद पूजा। अब आप इस भाव को किस भाव में लेंगे? आप जैसे नित्य हर स्थिति में, हर परिस्थिति में गौरी को अपने साथ रखते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन गौरी पूजन तो सब करते हैं, परंतु उस पूजन का जो मुख्य फल है, आज यदि हम समझने लग जाए तो शायद फिर किसी घर में किसी भी प्रकार के विवाद नहीं होगा। स्त्री के लिए सर्वस्व क्या कहा गया है? पति धर्म। शास्त्र में जितने भी धर्म हैं, उन संपूर्ण धर्म में एक धर्म बड़ा विलक्षण है, वो पति धर्म। और यदि यही धर्म को हम अपना सर्वस्व मानकर आराधना करेंगे तो वही पति आपको श्री राम कृष्ण से भी मिला सकते हैं। लेकिन कब? निष्ठा के साथ। यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद मुजोप शाखा। जैसे माता मैना ने कहा, बेटी तू जा रही हो तो जाओ, लेकिन स्त्री के लिए सर्वस्व उनके पति है। अगर तुमने अपने जीवन में पति की बात मानकर सदा रहोगी तो यही नारी धर्म के लिए श्रेष्ठ पूजा है, और वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ देव भी है। केवल एक चौपाई में अपनी पुत्री को संपूर्ण नारी धर्म के उपदेश देकर और मन वचन कर्म से कहा, बेटी चाहे नाना प्रकार के कष्ट भी आ जाए, दुख भी आ जाए, तो भी तो कभी पति से अलग मत होना। पति को निरंतर आदर करना, पति को निरंतर सम्मान करना। यह एक शब्द लेकर माता पार्वती गई। आज संपूर्ण जगत माता पार्वती की पूजा करती है गौरी के रूप में। केवल माता मैना ने एक शब्द सुनाया। जब भगवान वहां से शिवलोक गए, शिवलोक में वर्णन है, अनेक प्रकार के ऋतु पुष्प आनंदित कर माता पार्वती बड़े आनंद के साथ रहे। जिस क्रम में 6 मुख वाले उनके पुत्र कार्तिकेय जी हुआ, और जिसने महादुर्दान तारकासुर का उद्धार किया। श्रीमान भरद्वाज ऋषि से आदरणीय श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हमने आपको जो चरित्र सुनाए, इन चरित्र श्रवण करने मात्र से संपूर्ण जन्म जन्मांतरों के पाप क्षय होते हैं और निरंतर पति पत्नी में प्रेम बढ़ते हैं। और इधर जब याज्ञवल्क्य ऋषि ने बार बार यही समझाया, शंभो चरित सुनी सरल सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, शंभो चरित सुन सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलान सा कथा परवारी, नैन नीर रोमावल धारी, बहुलान सा कथा परवारी, नैन नीर रोमावल धारी। यहां जब याज्ञवल्क्य ऋषि को भरद्वाज ऋषि ने
श्री शंकर पार्वती की महिमा को श्रवण करा रहे थे, तो भगवान की कथा सुनकर मैंने बार बार यही कहा कि शरीर में रोमांच आने लग जाए, गला अवरुद्ध होने लग जाए और अपने आप अश्रुपात होने लग जाए, मान लेना यह फल है कि अगला जन्म जरूर हमें प्रभु के दर्शन मिलेगा। अंत में याज्ञवल्क्य जी ने तो यहाँ तक कहा, क्योंकि तुरंत भरद्वाज ऋषि ने कहा कि अभी तो आपने भक्त के चरित्र जिसे श्री राम निरंतर पूजते हैं, श्री शंकर जी और पार्वती के चरित्र श्रवण कराए। मुझे तो श्री राम कथा श्रवण करना है। और ज्यों ही श्री राम कथा के विषय में कहा कि आप मुझे संपूर्ण श्री राम कथा अमृत के रसा स्वादन कराइए, और महाराज ये बात ज्यों ही कहा तो तुरंत ऋषि ने कहा, याज्ञवल्क्य ऋषि ने, कि महाराज श्री राम कथा की महिमा अनंत है, शेष भी 1000 मुख से यदि गान करे तो भी कथा पूर्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि कथा अनंत है। एक बात ध्यान देना, शंकर जी पहले वैराग्य रूप में थे। कोई साधु संत के आश्रम में आप जाओगे तो महाराज लगेगा कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, सब काम स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ, चाहे संपूर्ण सुख सुविधा रहने के बाद भी वैराग्य कहीं ना कहीं से जरूर वहाँ टपकता है। परंतु जब शंकर जी कैलाश पर्वत पर एकांत में बैठकर अब सोचा यही पति पत्नी का क्या धर्म है, यहाँ प्रथम धर्म श्री राम कथा से पूर्व प्रथम जो धर्म है, आज शंकर स्वयं भगवान शिव अपने से ही घर के कार्य प्रारंभ कर दिया। पार्वती देख रही है और अपना बिस्तर यानी अपना आसन आज स्वयं बिठाया। बोले कुछ काम मुझे भी करना है। बाबा वर्णन करते हैं, निज कर डारी, निज कर दासे नांगिरी पुछाला, निज कर दासे नागर पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, कुंद इंदुधर गौर शरीरा, कुंद इंदुधर गौर शरीरा, पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, कुन्द इंदुधर गौर शरीरा, कुन्द इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा, भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन सरद चंद छनहारी, आनंद सरद चंद यहाँ पर छनहारी, कैलाश पर्वत पर बड़ा दिव्याति दिव्य नित्य नूतन सुंदर सब काला। कैलाश पर्वत पर 6 ऋतु निरंतर
भगवान शंकर जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। शिव की महिमा देखिए, स्वयं भगवान शंकर जी आज अपने से आसन बिछाए। कौन सा आसन? तो सिंह बाघ के सुंदर नए मृग छाला को बिछाए। कहाँ? एक सुंदर दिव्य बट वृक्ष कैलाश पर्वत पर है, जो संपूर्ण लोक लोकांतरों के अंत के बाद भी वो बट वृक्ष निरंतर रहते हैं। जिस बट वृक्ष के छाया के निकट भोलेनाथ, जिनके सुंदरता का भी विलक्षण वर्णन किए हैं, जो सुंदर दिव्य पुष्प के समान, श्वेत शंख के समान जिनके सुंदर स्वरूप है। और महाराज आज जब उस आसन पर बैठे थे और बैठकर मुस्कुरा रहे थे, उसी समय माता पार्वती ने भोलेनाथ के चरणों में जाकर नमन किए। और नमन कब किए तो बाबा वर्णन करते हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती हर अवसर जानी, गई संबोधि मात भवानी। आज माता पार्वती ने देखा ये बहुत सुंदर शुभ अवसर है, जिसने कामदेव को मर्दन किया है। जिनके शत्रु ही कामदेव हुए, जो कामदेव को जलाने वाले, आज प्रभु की जो शोभा है, लगता है उन वैराग स्वरूप में संपूर्ण जो प्रभु ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है। देखिए, नवधा भक्ति हर प्राणी के जीवन में कहीं ना कहीं उनके जीवन में है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मातु निवेदनम। परंतु नवधा भक्ति के बाद पराभक्ति का जो प्रथम चरण है, पराभक्ति में भी 5 रस है, और उन 5 रस में सबसे सुंदर रस है जो हर परिस्थिति में, सुख में भी मुस्कुराना और दुख में भी मुस्कुराना। आज भोलेनाथ ने बड़े सुंदर रूप में बैठे थे, और महाराज शांत रस में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोमस इत्यादि जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल रहे हैं, उनके लिए कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। सब युग में श्री राम के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के स्मरण करते रहते हैं। और पार्वती ने प्रभु पे आज प्रथम बार ऐसे मुस्कुराते हुए, और वो भी शांत रस के रसास्वादन करते हुए सुंदर भाव को देकर तुरंत पार्वती जाकर चरणों में प्रणाम किया। लेकिन भोलेनाथ ने पार्वती को आज क्या दिया, जिसके लिए पार्वती बहुत महाराज तरसे। बाबा वर्णन करते हैं क्या, जानी प्रिया आदरु अति कीना, भाव भावे सनोहर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चितराई। पार्वती को देखकर लगता है एक पति अपने पति के जो संपूर्ण प्रेम रस क्या होता है, 5 प्रकार के, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। आज इन 5 रस का सार तत्व
प्रथम बार उस रस में, जिस रस में भोलेनाथ डूबकर मन ही मन प्रभु के मंगलमय नाम के स्मरण कर रहे थे, उन नाम के स्मरण करते ही पार्वती ने जो ही शंकर जी के निकट गए, शंकर जी ने वाम भाग आसनो हर दिन आज जिस आसन पर बैठने के लिए महाराज शरीर को त्यागना पड़ा, जिस आसन पर बैठने के लिए करोड़ों वर्ष तक तप करना पड़ा, आज शंकर जी ने प्रथम बार कहा, आओ देवी मेरे बगल में बैठो। और वाम भाग में स्वयं आज शंकर जी अपने आसन के बराबर बैठा दिए। और ज्यों ही ये रूप को देखा तो पार्वती मुस्कुराने लग गई और मुस्कुराते मुस्कुराते पूर्व जन्म के स्मरण करने लग गई। बहुत दिन के बाद महाराज यह सुख मिला है, यह आनंद मिला है, उन पूर्व जन्म के बार बार स्मरण कर रही है, लेकिन स्मरण करते 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 मन की एक भाव निकल नहीं रही। अगर मन में कुछ बैठ जाए ना तो प्रयास होने के बाद भी वो नहीं निकलता है। वही भाव पार्वती वाम भाग में बैठी हुई है और महाराज वाम भाग में बैठकर मुस्कुरा भी रही है। पूर्व जन्म में कैसे सती ने शंका की और आज तक कैसे शंकर जी को प्राप्त के सब कुछ याद भी कर रही है, लेकिन उन याद में एक बात शंकर जी से पूछा, क्या तुम हे प्रभु आप तो निरंतर राम नाम दिन रात रटते रहते हो, फिर मैं यह जानना चाहती हूँ, क्या बाबा ने कहा तुम भूमि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग आराती। राम 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 दिन राती सादर जपो अनंग सुत सोई किया जयादुन अलख गत कोई। राम सोवर नपत सुत सोई किया जयादुन अलख गत कोई। पार्वती जी ने यहाँ डरते डरते यह भी बोली कि अब मेरे अंदर मोह नहीं है, फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप निरंतर जिस राम नाम में डूबे रहते हैं, और मैंने बार बार पूछा भी, तो भी आपने कभी हमें स्पष्टतया नहीं बताए कि कौन से ऐसे राम हैं जिनकी पूजा जगत में हो रही है। वो कौन से राम को जो निरंतर पूजा करते रहते हैं। बार बार पार्वती ने कही कि मेरे अंदर कोई मोह ना हो, जिस कारण आप मुझे पहले मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। पार्वती ने दीक्षा भोलेनाथ से ली। आप कहेंगे कि पार्वती के गुरुदेव तो देवर्षि नारद जी है। देवर्षि नारद जी तो सदगुरु है ही, लेकिन मार्गदर्शक, परमात्मा से मिलाने की गुरु और पति देवो भव, पति स्त्री के लिए पति ही सर्वश्रेष्ठ प्रथम गुरु है। इसीलिए महाराज यहाँ शंकर जी ने भी कहा गोपनीयम 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 इति प्रेरणता। हे देवी आपने तो प्रश्न बहुत सुंदर किए कि मैं जिस राम को निरंतर अहरनिशम एक पल भी एक क्षण भी नहीं छोड़ता हूँ, वो राम तो मेरे हृदय में है।
फिर भी आप बार बार एक ही प्रश्न कि आप जिस राम को निरंतर जाप करते हैं, क्या ये कोई और राम है कि वही राम है जो महाराज दशरथ के पुत्र बनकर अयोध्या में जन्म लिए, कि कोई निर्गुण निराकारी प्रकाश स्वरूप राम की आप उपासना करते हैं। यहां भोलेनाथ को उतना प्रिय नहीं लगा, इसीलिए प्रिय नहीं लगा। कहीं भोलेनाथ को लगा कि फिर पार्वती कहीं वही मोह में ना बैठ जाए जिस मोह में कभी सती बैठ गई थी। इसीलिए भोलेनाथ ने तुरंत मन बदल लिया। नहीं, पार्वती के हृदय में राम कथा पर निरंतर रुचि है। इसीलिए पार्वती ने पुनः एक प्रश्न और कर दिया, क्योंकि भोले बाबा के हृदय के भाव को जानकर पार्वती ने एक प्रश्न क्या किया। ज्यों ही शंकर जी ने कहा, तब कर ऐसे विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुर नाथा। यहाँ पर कहीं पार्वती के मोह अंदर ना उत्पन्न हो जाए, तो पार्वती ने स्वयं अपने अंदर ही श्री राम कथा की रुचि हृदय में बैठाकर और कहा कि जिनके अंग के आभूषण ही निरंतर शेष भगवान है, और जिन शेष के मुखार हजार मुख से निरंतर श्री राम कथा के निरंतर गान करते हैं, वही श्री राम कथा हे प्रभु मुझे श्रवण कराइए। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में सौनक जी ने सूत जी से मात्र 6 प्रकार के प्रश्न किए थे। जिस 6 प्रकार के प्रश्न में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण है, लेकिन श्री रामचरितमानस में पार्वती ने 9 प्रकार के प्रश्न किए। जिन 9 प्रकार के प्रश्न में संपूर्ण श्री राम कथा है। कौन कौन प्रकार के प्रश्न करते हैं? पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहु उदारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, कहु जथा जानकी विवाही। राज तजा सो दूषण काहि, राज तजा सो दूषण काहि। वन बस कीन्हे चरित अपारा, वन बस कीन्हे चरित अपारा। कहु नाथ जिम रावण मारा, कहु नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहु लीला, राज बैठ कीनी बहु लीला। सकल कहु शंकर सुखशीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। बहु कहु करुणायतन, दीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मरी, हिम गबने निज धाम। माता पार्वती ने सोचा कहीं शंकर जी समाधि में ना बैठ जाए। देखिए, सबसे कम समाधि भोलेनाथ को कब लगा था मालूम है? जब श्री राम कथा प्रारंभ किए थे, मात्र 2 घड़ी के लिए। जब पार्वती जी ने प्रश्न किया कि प्रभु अवतार क्यों लिए, अवतार का प्रयोजन क्या है, महाराज दशरथ जी के पुत्र क्यों बने, अयोध्या से फिर मिथिला आकर फिर विवाह कैसे किए, फिर अयोध्या गए किस कारण, फिर वन गए, वन में जाकर कौन कौन सी लीला की, फिर रावण को क्यों उद्धार किए, और फिर कब
सिंहासन पर बैठे और कब अपने दिव्य धाम गए। अंत में ये भी कह दिया, जो मैंने प्रश्न किया उसके तो उत्तर आप जरूर दीजिए, और जो नहीं किया उससे भी आपके हृदय में जो प्रिय लगे वो हमें जरूर बताओ। शंकर जी को वहां 2 घड़ी के लिए, मात्र 2 घड़ी यानी मात्र 48 मिनट 2 घड़ी के लिए समाधि लगी। 2 घड़ी के लिए क्यों समाधि लगी? क्यों? नेत्र बंद किया और संपूर्ण श्री राम कथा को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा लिया और प्रेम पूर्वक नेत्र बंद करके बार बार प्रभु के रूप को ध्यान करने लगे। हो बंदम बाल रूप स्वयं राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं गोपकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम रघुवीर चरनी अनुरागी, कीन्हो प्रश्न जगत हित लागी। राम सिया राम जय जय राम। 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 आज जब 2 घड़ी के लिए नेत्र बंद किए तो संपूर्ण श्री राम कथा को हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर और अपने इष्ट भगवान शंकर जी के उपासना किस रूप में भगवान को करते थे? लड्डू गोपाल के रूप में, भगवान के छोटे से गोपाल जी के रूप में। इसीलिए बाल स्वरूप, जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के जो रूप है बाल स्वरूप, आप दर्शन नित्य करते हैं। भोलेनाथ ने बाल स्वरूप का उपासना की। प्रथम मंगलाचरण में बोले, बाल स्वरूप की उपासना से प्राणी मात्र के निरंतर मंगल हो, संपूर्ण अमंगल एकमात्र महाराज दशरथ जी के
आंगन में खेलने वाले मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार उनके संपूर्ण अमंगल के एक क्षण में नष्ट कर दिव्य मंगल प्रदान करने वाले बार बार बाल स्वरूप को प्रणाम किया है, जिसने त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शंकर जी बार बार अपने इष्ट के नमन करते हुए अब पार्वती से बार बार आज पार्वती को सम्मान देकर एक बार जी का बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तेरे समान पत्नी को पाकर हम भी धन्य हो गए, बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। और महाराज क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? क्योंकि 9 प्रकार के जो प्रश्न के, उन 9 प्रकार के प्रश्न में संपूर्ण श्री राम कथा विराजमान है। क्योंकि भगवान शंकर जी ने जो मंगलाचरण में तीसरा जो चौपाई गान के कि धन्य है देवी, आपने मेरे प्रभु के चरित्र संसार के प्राणी के कल्याणार्थ के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सकल लोक जग पावनी गंगा। आप गंगा जी जाते हो स्नान करने के लिए ना, तो गंगा जी में स्नान जब डुबकी लगाते हो तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन डुबकी लगाने के बाद भी पाप नष्ट हो जाएगा ना, परंतु वासना, इच्छा जो मन में अनंत जन्म के कामना है वो नष्ट नहीं होते हैं। गंगा जी केवल पाप को नष्ट कर देते हैं। बहुत लोग गंगा किनारे जाते हैं महाराज, मैंने देखा प्रयाग में आए पुण्य करने के लिए, कई ऐसा भी लोग हैं जो वहां पर पुण्य क्या करेंगे और पाप ही करने लग जाते थे। परंतु यहां पर शंकर जी ने कहा सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी तो आप डुबकी लगाओगे तब आपको उद्धार होगा, एक व्यक्ति का पाप नष्ट करता है। परंतु श्री राम कथा देखिए, संजय जी ने बहुत सुंदर महल बनाया, और ये महल महाराज वैसे आप कहोगे कि ऐसा महल तो और भी कई जगह होगा, लेकिन एक बात ध्यान देना, क्या मन में सुंदर विचार है, यही तो कथा की फल है। जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का आप चरित्र श्रवण करोगे, अपने गुरुदेव विश्वामित्र के साथ जब मिथिला प्रवेश किए ना, तो सीधे महल में नहीं गए, आम के वृक्ष के नीचे, डाली के नीचे विश्राम किया। और फिर महाराज जनक जी ने देखा ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, तो अपनी बेटी सीता से कहा कि तुम जिस महल में रह रही हो ना, उसे खाली कर दो, ये बहुत सुंदर महल है, इस महल में मेरे अंतःकरण में विराजमान होने वाले मैं उन प्रभु को विराजमान कराऊंगा। कई लोग कहते हैं कि संजय जी ने बहुत सुंदर महल बनाया, लेकिन इस महल में तो वो तो नासिक में रहते हैं, इस महल में कौन रहेंगे? देखिए, उस अंतःपुर रूपी महल में सर्वप्रथम राघवेंद्र सरकार को बैठा दिया, श्री रामचरित्र मानस को बैठा दिया, और ये मानस नित्य वहां पर पूजन होती है, नित्य नवा पाठ पंडित जी करते हैं। और महाराज संजय जी चले भी जाएंगे तो द्वारपाल के रूप में वहां हनुमत लाल जी रहेंगे, और अंदर अंतःपुर में राघवेंद्र सरकार विराजमान रहेंगे। और देखिए, वही अंतःपुर से सोच जो सकल लोक जग पाव नहीं गंगा, श्री राम कथा आज संपूर्ण तीसी बलिया के लोग, आसपास के गांव के लोग यहाँ पर इस पंडाल में उपस्थित होकर और संत वाणी चैनल के माध्यम से हजारों लाखों लोग इस कथा मृत के रसा स्वादन करते होंगे। एक जगह उस महल में अंतःपुर में विचार किया, श्री रामचरित्र मानस के गान कराना है, श्री रामचरित्र मानस को राम जी को बिठाना है। देखिए, प्रभु को बिठाने के लिए तो महल चाहिए ही। जब तक प्रभु कब तक तिरपाल में रहे? हम लोग जब प्रथम
उद्घाटन हुए तो सभी को विशिष्ट जो वृंदावन आयोजित भारतवर्ष के जितने भी 450 पंथ के जो साधु संत विशिष्ट है सभी को पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और श्री राम जन्मभूमि न्यास के जो ट्रस्टीगण हैं सभी को भेजा। लेकिन महाराज पहले भी देखा होगा एक तिरपाल में थे और आज आप जब वहां पर जाओगे उन सुंदर दिव्याति दिव्य श्री राम मंदिर के दर्शन करोगे। बताओ तो कितने लोग गए हैं? अभी तो बहुत कम लोग गए हैं, टीवी पर दर्शन करते होंगे। लेकिन देखिए श्री राम के चरणारविंद के दर्शन से पहले श्री राम कथा सुननी पड़ती है और संजय जी ने आप सभी को बलिया गांव में श्रवण करा रहे हैं। आपके पास तो आज स्वयं राम जी आएंगे, स्वयं राम जी को आप बुलाओगे और राम जी आएंगे और फिर आपको अयोध्या ले जाएंगे और जरूर एक बार तो जरूर दर्शन करना चाहिए। ये तो हमारे सनातन धर्म के ना जाने लाखों करोड़ों साधु संत महात्मा श्री राम सेवक अपने आप को निछावर शहीद होकर तब इतने बड़े दिव्याति दिव्य श्री राम मंदिर बना। और श्री राम कथा के प्रश्न सुनकर आज शंकर जी गदगद हो गए और कहा देवी आपने जो प्रश्न किया सकल लोक जग पावनी गंगा, गंगा तो जो गंगा में डुबकी लगाते हैं उनको कल्याण करते हैं, लेकिन यहाँ तो जन जन के कल्याण करने वाले, जीव मात्र के कल्याण करने वाले आप श्री राम कथा अमृत का रसा स्वादन रूपी प्रश्न किए हैं। धन्य है वो जीवन जिसके हृदय में श्री राम कथा सुनने की और राम कथा करने की रुचि होती है। कहा गया अगर भगवान ने आंख दिया है तो इस आंख से भगवान के दर्शन करो, अगर भगवान ने कान दिया है तो इन कान से भगवान की कथा सुनो, अगर भगवान ने सिर दिया है तो भगवान के चरणारविंद में नहीं झुको, नहीं तो ये सिर तो काशी फल जो सुख जाते हैं कदीमा उनकी तरह होता है। नैन संत दरस नहीं देखा, नैन संत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस नहीं देखा, नैन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख कर देखा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्री यही भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान कई प्राणी, जीवत सब समान तेहि प्राण। इसीलिए राम कथा में बार बार गोता लगाओ, उनकी चरित्र को श्रवण करो तो कान सफल है, आंख से उनके रूप बादरी को देखो तो ये नेत्र सफल है, नहीं तो कहा गया है नेत्र मोर पंख की तरह है। मस्तक को झुकाओ उनके चरणारविंद में, ये बहुत सुगम और सरल है। परमात्मा को श्री राम को प्राप्त करना है तो उनकी कथा में डुबकी लगाओ, ब्रह्मा हो, शंकर हो, इंद्रादि देवता हो, सब वही में डुबकी लगाया। महात्मा लोग गाते हैं क्या, राम कथा गंगा, राम कथा गंगा, राम कथा गंगा सुभग बही जाए, सुभग बही जाए, या में को न गाए, राम
राम कथा गंगा सुभग बही जाए, सुभग बही जाए, यम को नहाए। हरि राम कथा गंगा सुभग बही जाए, सुभग बही जाए, यम को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, सुगम बही जाए, यम को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागे नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। हरि राम कथा गंगा सुभग बही जाए, सुभग बही जाए, यमे को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, सुगम बही जाए, यम को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, वाले को नहाए। राम कथा गंगा सुभग बही जाए, यमे को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमे को नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, हमें विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, यमे को नहाए। भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, यमे को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमे को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमे को नहाए। सब ताली सेवा करके जय हो। भाव के साथ। सूर्य जी नहाए, मीरा जी नहाए। सूर्य जी नहाए, मीरा जी नहाए। सूर्य जी नहाए, यमे मीरा जी नहाए। सूर्य जी नहाए, मीरा जी ओ नहाए। बाबा तुलसी नहाए, यमे कथवा सुनाए, यमे कथवा सुनाए, यमे को नहाए। राम कथा गंगा सुबह
बही जाए हमें को नहाए। श्रोता नहाए व्यासी नहाए श्रोता नहाए और व्यास नहाए। श्रोता नहाए और व्यासी नहाए श्रोता नहाए और व्यास नहाए। आयोजक नहाए अको कथवा को गाय आयोजक नहाए कथवा को गाए। हमें को नहाए हमें को नहाए। राम कथा गंगा सुभग बग जाए हाँ राम कथा गंगा सुभग बही जाए हमें को नहाए। राम कथा गंगा सुभग बही जाए हमें को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए हमें को नहाए। हमें को नहाए हमें को नहाए। बोले जय 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 श्री राम। माता पार्वती के प्रश्न को सुनकर भोलेनाथ गदगद हो गए, लेकिन उन गदगद में एक शब्द प्रथम भाव भोलेनाथ ने पहले ही मन में अगर किसी के प्रति कोई शंका रहे तो पहले ही बता देना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए, पीठ पीछे नहीं बोलना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती से कहा आप मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे मन में जो भाव है ये भाव मैं जरूर बताऊंगा। क्या भाव? एक बात नहीं मोहे सुहानी, यद्यपि मोहे बस है हो भवानी। एक बात नहीं मोह सुहानी यद्यपि मोह बस है वो भवानी। तुम जो कहा राम को आना जय श्रुत गाव धरई वो निधाना। तुम जो कहा राम को आना जय श्रुत गाव धरई वो निधाना। शंकर जी ने श्री राम कथा प्रारंभ से पूर्व पहले ही पार्वती ने जो शंका की थी उस शंका के निवारण के लिए शंकर जी ने कहा आपने जो भी प्रश्न किया वो बहुत प्रिय है, शोभनीय है, लेकिन एक बात मुझे प्रिय नहीं लगी। वो कौन सी? आपने कहा कि वो राम कौन है? क्या वो? देखिए यह एक कथा की विशेषता और कथा की महिमा को बढ़ाने के लिए ही छोटा सा प्रश्न है कि श्री राम कौन है? क्या वो दशरथ नंदन है? क्या वो निर्गुण निराकार है? कोई और है? लेकिन भोलेनाथ शंकर जी ने कहा हे देवी ये वही राम है जिसने दशरथ के पुत्र के रूप में आया। यह वही राम है जिनकी वेद की ऋचा निरंतर 28 रूप धारण कर वेद स्तुति करते रहते हैं। प्रभु आपकी जय हो, जय हो। भगवान, देखिए एक बात ध्यान देना, भगवान की कथा के प्रति और भगवान के नाम के प्रति किसके हृदय में शंका होती है जानते हो? जो मूर्ख है, अज्ञानी है, भागहीन है, लंपट है, 5 प्रकार के निरंतर पाप करने में कुशल है, छल कपट करने में निपुण है, व्यभिचारी है, उन व्यक्ति के लिए राम के प्रति शंका होती है।
पार्वती के एक प्रश्न के उत्तर पहले ही शंकर जी ने दे दिया। और क्या कहा? सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख गज जोई, अगुण रूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बसे सगुन सो होई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम पल विलग नहीं जैसे। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम पल विलग नहीं जैसे। प्रथम कहीं भी श्री राम कथा में शंका न हो, इसीलिए प्रभु ने सीधे भोलेनाथ ने कही, हे देवी, कभी कभी निर्गुण निराकार में भी कोई प्राणी डूब जाता है, लेकिन निर्गुण में डूबने से क्या मिलेगा? आपको उन सगुण सकार पर विश्वास नहीं जागृत होगा। निर्गुण वाले तो यही कहते हैं, अरे महाराज उद्धव जी, जिसके अंदर हम लोगों के अंदर एक बुद्धि है और 100 बुद्धि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी के, ब्रह्मा के अलावा ब्रह्मा के अंदर 100 बुद्धि है और उद्धव जी के अंदर 100 बुद्धि, लेकिन भगवान सामने खड़े हैं। जिन भगवान ने उद्धव जी को अपने हाथ से अपना भोजन जो कर लेते उद्धव को खिलाते हैं, अपना पहने हुए वस्त्र देते हैं, अपने बराबर बैठाते थे, फिर भी वो उद्धव जी निरंतर उन निर्गुण निराकार में, जो तो एक परब्रह्म परमात्मा है, और यही भाव उन गोपियों के पास जब गई और जो ही माता यशोदा नंद बाबा गोपी से मिले, उद्धव जी ने यही कहा था, न उनके हाथ है, न उनके पैर है, न उनके कान है, न उनके मुख है, वो तो एक शून्य की तरह एक प्रकाश स्वरूप के रूप में है। उन शब्द को ध्यान करो, उनके तो एक शब्द है, वो शब्द हर प्राणी के अंतरात्मा में ब्रह्म के रूप में है, और वही शब्द ब्रह्म एक प्रकाश के रूप में है। यह बात शंकर जी ने तुरंत काट कर कही, हे पार्वती, सगुण निर्गुण में डूबते डूबते जब तक सगुण रस में कोई नहीं डूबेगा, तब तक उस परम तत्व के वास्तविक जो स्वरूप है, अगुण अरूप अलख अज जोई, उस स्वरूप को पहचान ही नहीं सकता। सगुण में जब प्राणी डूब जाता है तो जित देखो तित श्याममयी, जहां भी आप देखोगे, यहां भी अगर आप भाव के साथ पुकारोगे तो प्रभु श्री राम यहां भी आपको दर्शन देंगे। लेकिन उस दर्शन के लिए आपका भाव भी होना है कि हमें प्रभु को भोग लगाना है, हमें प्रभु को खिलाना है, हमें पूजा करना है, हमें आरती करना है, हमें उन्हें रिझाना है, हमें उनके साथ रहना है। ऐसे भाव करने पर प्रभु प्रत्यक्ष, तभी भाव में कभी शंका नहीं होगी। कोई बहुत बड़े बड़े निर्गुण निराकारी है, उन निर्गुण ब्रह्म में डूबे हुए हैं, लेकिन वही निर्गुण ब्रह्म में किसी संत महात्मा, किसी रसिक जन की कृपा हो जाए तो निर्गुण सीधे सगुण की ओर ला देते हैं। और पार्वती से भगवान ने कहा, सगुण तो हर युग में भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। सगुण कौन है? भगत प्रेम बस सगुन सोई,
सगुण स्वरूप क्या है, सगुण भाव क्या है। सगुण केवल सतयुग में, केवल त्रेता युग में, केवल द्वापर रूप में और केवल कलयुग में सगुण रूप के अगर हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि चलो महाराज प्रभु तो अभी कलयुग में अवतार लेने के लिए समय है, और वो भी महाराज कलयुग के अंत में मुरादाबाद के पास विष्णु यश शर्मा की यहाँ अवतार लेंगे। लेकिन कहा प्रतीक्षा मत करो, वो सगुण सतयुग त्रेता द्वापर में तो महाराज पास में रहते हुए भी जब उनकी कृपा होती थी, जा पर कृपा करे राम, जब उनकी कृपा होती थी तब ही हम पहचान पाते थे। लेकिन इस कलयुग में केवल केवल आप पहचानो कि यही तो राम है। कौन? जिसने दशरथ के घर में कभी कभी ठुमुक ठुमुक कर चलते थे, कभी चलते चलते गिर पड़ते थे, कभी ज्यों ही गिरते माता उठा लेती थी, पिता गोद में ले लेते, कभी पिता के कंधे पर बैठ जाते, कभी माता की गोद में, और कभी माता दही भात देकर खिलाने लग जाते। ऐसे सगुण केवल प्रभु आप सोचोगे कि इस पृथ्वी पर 13,000 वर्ष तक शासन करके अपने दिव्य धाम चले गए, ऐसा नहीं। आज भी श्री राम कृष्ण हैं, केवल पुकारने की जरूरत है। आप मंदिर में उन्हें बैठाओ, पूजा करो, रिझाओ, वो आपके द्वार पर जरूर आएंगे। क्योंकि भावा ने पहले ही कहा, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अगर भगत के हृदय में प्रेम है ना तो दौड़े चले आते हैं। एक महाराज बहुत सुंदर भक्तमाल की कथा है कर्माबाई की। कर्माबाई के जन्म राजस्थान में, जहां मीरा की जन्म है, मेवाड़ में, वहीं पर कर्माबाई की भी जन्म हुई थी। कर्माबाई के पिता भगवान के बहुत प्रिय भक्त था, माता भी। रोज भगवान मदन मोहन बिहारी को खिचड़ी भोग सामने रखकर और महाराज पर्दा बंद कर देते। आज उनके कर्माबाई के पिता पुष्कर में हर साल आज भी, क्योंकि पृथ्वी लोक पर अगर कहीं मुख्य रूप से ब्रह्मा जी के मंदिर है तो वो पुष्कर में है, और पुष्कर मेला बहुत जोरदार लगता है। आज महाराज कर्माबाई के माता, कर्माबाई के पिता दोनों पुष्कर मेला में महाराज साधु संतों के दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए गए। और महाराज इधर कर्माबाई से कहा, बेटी तू रोज देखती हो कि नहीं कि मैं जब पूजा करती हूँ मदन मोहन जी को तो किस भाव से करती हूँ? क्या तुम उस भाव को पूजा सीखी हो कि नहीं? अगर माता पिता संस्कारी है तो बच्चे को फिर संस्कार देने की जरूरत नहीं, क्योंकि माता पिता के पथ पर वो संतान अपने आप चलने लग जाते हैं। तो कर्माबाई ने माता पिता जिस प्रकार पूजा की वैसे पूजा करने लग गई। उधर उनकी माता गई तीर्थ यात्रा में पुष्कर। कर्माबाई ने राजस्थान में खिचड़ी के भोग, बहुत सुंदर खिचड़ी बनती है पौष मास में, वैसे पौष मास में बिहारी जी में भी, बांके बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में भी खिचड़ी के ही भोग लगते हैं। कर्माबाई ने खिचड़ी के सुंदर व्यंजन बनाकर प्रभु के समीप में रख दिया। मात्र भी अज्ञानी बालिका की तरह थी, शास्त्र पुराण कुछ नहीं जानती थी। खिचड़ी तो बना दिया, लगा कहीं खिचड़ी में घी कम है, तो महाराज माता जो घी रखी थी मटका में उसमें से आधी घी भी डाल दिया।
सोचा कहीं कड़वी ना हो तो गुड़ भी दे दिया, फिर भी प्रभु ने नहीं खाए। 1 दिन 2 दिन के बाद 3 दिन 4 दिन निकल गए, ज्यों के त्यों दिखा। बोले अभी मैंने पर्दा नहीं लगाई, भूल गई। भाव में व्यक्ति कभी कभी प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। कर्माबाई ने देखा प्रभु नहीं खा रहे। अंत में महाराज स्वयं को अन्न जल को त्याग कर प्रभु के निकट बैठ गए। भगवान ने तुरंत खिचड़ी पाने लग गई। अब महाराज रोज गुड़ और घी डालकर खिचड़ी को भोग लगाते। प्रभु बड़े आनंद के साथ खिचड़ी पाते, बड़े आनंद के साथ खिचड़ी पाते। और महाराज उसी खिचड़ी के अंदर महाराज जब माता और पिता आए लौटकर, तो कर्मा बाई ने कहा देखो मैया सारी खिचड़ी मदन मोहन जी पा रहे हैं। बोले अरे कैसे विश्वास करूं? तो घर में देखा गुड़ जो रख कर गई थी और घी, दोनों में से कुछ नहीं बचा था। फिर महाराज भाव में देखा तो पा रहे हैं। कुछ दिन के बाद माता पिता जब पधार गए तो कर्माबाई वहां से सीधे चली गई। कहाँ? तो जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है ना, आप उसे लकड़ी के स्वरूप मत समझना। पहले तो पुजारी को दर्शन देते थे और वहां की जो राजा है उनको प्रत्यक्ष स्वप्न में दर्शन देते थे। प्रभु रोज कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथपुरी के एक कोने में छोटी सी झोपड़ी बनाकर रोज खिचड़ी बनाते और प्रभु आकर बड़े आनंद के साथ खाने लग जाते। लेकिन प्रभु ने कहा देखो जल्दी जल्दी मुझे खिचड़ी खिलाना, कहीं देर हो गई तो पुजारी समझ जाएगा तो मुझे आने नहीं देगा। इसीलिए तुम्हें देखिए प्रेम में भगत प्रेम बस सगुन सो हुई। प्रेम में कोई नियम कोई आचरण के हम अभी नहाए नहीं, हम अभी महाराज उतना नियम निष्ठा से नहीं रहते हैं, कोई जरूरत नहीं। केवल भाव होना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब अपने दिव्य धाम जाने लगे तो एक बार उद्धव जी ने पूछा प्रभु आप इतने अवतार लिए हैं, उन अवतारों में ये बताओ कि प्रेम से भाव से कहां पाए? बोले 2 जगह। पहला तो सबरी के झूठन बैर में जो स्वाद मिला, वो स्वाद लगा कि मैया कौशल्या ही खिला रहे हैं महल में। और दूसरा विदुरानी की जो छिलका में प्रेम मिला, वो लगा कि मैया यशोदा ही माखन खिला रहे हैं। कर्मा बाई की प्रेम को देखो महाराज। कभी कभी जो दातमन करती थी ना, वो दातमन से ही खिचड़ी को चलाकर जल्दी जल्दी भगवान के लिए व्यंजन तैयार करती थी, केवल खिचड़ी। और बड़े आनंद के साथ जगन्नाथ जी उस खिचड़ी को पाकर तब मंदिर में 56 प्रकार के व्यंजन खाने के लिए जाते। हमें एक जगह एक महात्मा ने कहा कि आप लोग बिहार के मिथिला के तो चावल ही रोज भोग लगाते हो, महात्मा राजस्थान के थे। बोले ठाकुर जी को आप मंदिर में, हम लोग तो मंदिर में रोज हलवा पूरी लगाते हैं और आप लोग रोज यहाँ चावल दाल सब्जी भगवान को लगाते हैं। मैंने कहा बिहारी जी 56 भोग खाते खाते थक जाते हैं तो कभी कभी चावल दाल सब्जी खाने के लिए मिथिला कुंज आ जाते हैं, इसीलिए मैं रोज चावल का भोग लगाता हूँ। थारी भर के लाई रखी छड़ो। कर्मा भाई की प्रेम, कर्मा भाई की निष्ठा। महाराज एक महात्मा ने कहा आप नियम पूर्वक क्यों नहीं बनाते हो? बढ़िया चौका बर्तन लगाकर साफ सुथरा करके स्वयं स्नान करके तब भोग लगाओ। लेकिन महाराज भोग तो तैयार किया, महात्मा को निरंतर आदर की, परंतु आज प्रभु को देर हो गई, जिस देर के कारण जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाकर प्रभु जगन्नाथ जी मंदिर में गए। कहीं हाथ में लगा हुआ था, पुजारी ने पूछा कहाँ से खाकर आए हो? भगवान ने इशारा में कह दिया कि महाराज जी के भक्त के यहाँ। कुछ दिन के बाद महाराज पुनः
भगवान ने उस महात्मा को, उस पुजारी से कहा, जाओ मेरे भक्त को आप कह दो जैसे ही वो बना रही है मैं उसी में भाव के साथ, क्योंकि भगत प्रेम बस सुजन सो होई। भगवान केवल अपने भक्त के प्रेम में डूबे हुए हैं, अपने भक्त के निरंतर प्रेम में डूबे हैं। इधर महाराज महात्मा ने कहा तू जैसे बना रही हो वैसे ही बनाओ। और फिर महाराज जब कर्मा बहने अब जो आया है उसे जाना पड़ेगा, शरीर को त्यागा और अपने दिव्य धाम को गए तो साक्षात जगन्नाथ जी के आंख में अश्रुपात होने लगे। राजा को स्वप्न दिया कि जो स्वाद मुझे उस खीर में, खिचड़ी में मिला वो कहीं नहीं। इसीलिए आज भी जगन्नाथ जी के रोज चाहे 56 प्रकार के व्यंजन बने तब भी खिचड़ी के, इसीलिए रसिक जन कहा है, पाना है यदि प्रभु को तो केवल भाव और प्रेम से पवाओ और बुलाओ। केवल वो भाव और प्रेम के भूखे हैं। और भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कही, जो निर्गुण निराकारी है भगत प्रेम बस सगुण सो होई। आज भी इस कलयुग में भी ऐसे कई भक्त हैं जिसके लिए भगवान प्रत्यक्ष रूप में आते हैं। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को और फूलों के बीच खुशबू बन के महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बन के महक रहा है। कलरव में पक्षियों की सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, ढूंढो फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। फूलों के पास ढूंढो, हर खाल में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को जय हो। तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को जय हो।
घर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। आंखें है घर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता, रसधार में मिलेगा। प्रेमाश्रु में नहाता, रसधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढ पूरे, कण कण में ढूंढ पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु हो। बोलिए जय जय सीताराम, जय श्री राम। एक बात ध्यान देना, देखिए इस कलिकाल में बहुत सुलभ है। साकार रूप को प्राप्त करने के लिए इस कलिकाल में एकमात्र साधन है। अब आपका स्वभाव कैसे है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन से धर्म को स्वीकार कर रखे हैं, किस धर्म में डूबे हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ छूट कर दिया है इस कलयुग में। साधन क्या बता दिया है, एकमात्र क्या साधन है, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे विवश होकर। बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है और स्वयं भोलेनाथ ने कही क्या, विवश हूँ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघदाही, विवशहु ना जासु नाम नर कही। हम अनेक रचित अग रहे, सादर सुमेर जे नर कही। भव बारिद गो पदैव तरही, विवशहु जासु नाम नर कही। जनम अनेक रचित अग रहे। यहाँ बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया। अगर साकार रूप को प्राप्त करना है, एकमात्र उनके मंगलमय नाम, कभी भी मन से चाहे बेमन से। देखिए जितने भी संसार की साधना है ना, तंत्र मंत्र जितने भी अनुष्ठान है, संपूर्ण साधना में नियम है। सब साधना में अनुष्ठान करो 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 1 माह के लिए, तो उसमें नियम में बंधा है। लेकिन एक में कोई नियम नहीं है। और जिस एक से ही हम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, हम एक से ही श्री राम को प्राप्त कर सकते हैं। बोले श्री राम प्राप्ति के लिए सबसे सुगम, सबसे सरल क्या उपाय है? बोले एक ही। मैंने पहले ही कहा, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, फिर भी भगवान की कथा श्रवण करो। मन से, बेमन से, विवश से, चाहे प्रसन्न मन से, कैसे भी भगवान के नाम लो। देखिए नाम की महिमा भी अटूट है। नाम के शरणागति को जिसने स्वीकार किया है उसे भगवान मिले हैं। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन
पंडित जी थे। और वो महाराज पंडित जी बहुत संपन्न व्यक्ति थे। एक ही बेटा था। बेटा गया अयोध्या। वो एक बार नहीं बोले, अयोध्या जाकर किसी महात्मा से दीक्षा ले लिया। महात्मा से कहा कि महाराज अभी हमें वैष्णवी दीक्षा नहीं दो, अभी हमें केवल राम नाम रूपी दीक्षा दे दो। महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। महात्मा ने उसे राम नाम की दीक्षा दे। अब वो बालक निरंतर श्री राम जय राम निरंतर राम नाम के संकीर्तन भजन करते थे। लेकिन घर में पिता को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पिताजी से बोलते थे कि पिताजी अब अंतिम समय है, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए राम नाम का जाप कर लो ना। बोले तू ये शब्द राम नाम वो बोलता ही नहीं था। बोले तू ये शब्द मत बोल, मुझे अभी खाने पीने दो। कहीं हमने राम नाम ले लिया और कहीं तूने हमें वैष्णव बना दिया तो फिर हमें फिर खाने पीने के मना हो जाएगा। इसीलिए महाराज एक बार बेटा ने जब अयोध्या आया, श्री राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो राम जी से प्रार्थना की। राम जी ने कहा अगर तुम जो हमें प्रार्थना कर रहे हो ये प्रार्थना अपने गुरुदेव से करो। गुरुदेव से प्रार्थना किया कि गुरुदेव एक बार आप मेरे गांव आओ, और मेरे पिताजी दिन रात काम में लगे रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि राम नाम लो, लेकिन नहीं लेता है। हो सकता है आपके दर्शन से, आपकी वाणी के द्वारा वो राम नाम लेने लग जाए। गुरुदेव गया अयोध्या से उनके घर। बोले अरे क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो झाड़ू लगा रहा हूं। बोले तू झाड़ू लगा रहे हो? बोले महाराज बाद में बात करूंगा, पहले झाड़ू लगाने दो। देखो वो छोटे छोटे बछड़ा आ रहे हैं, झाड़ू खा लिया तो फिर मुझे दोबारा खरीदना पड़ेगा, पहले मुझे झाड़ू लगाने दो फिर बात करूंगा। बोले तू राम नाम लेते हो कि नहीं लेते हो? जोर से डांटा। बोले नहीं लूंगा। फिर कहा लेना पड़ेगा राम नाम। बोले नहीं लूंगा। बोले नहीं लोगे। और जोर से कहा तुमको राम नाम लेना पड़ेगा। बोले मैं नहीं लूंगा राम नाम। ज्यों कहा नहीं लूंगा, तुरंत श्वास रुक गया, मर गया। जोर से बोला नहीं लूंगा, एक बार ही बोला। और महाराज जब मरा तो यमलोक गए। और जब यमलोक गए, अब देखिए एक बार नाम की महिमा आप कथा सुनने के लिए आते हैं। यमराज ने कहा ये तो जीवन पर्यंत ब्याज पर से ब्याज जोड़ा है। इसने जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप क्या है, लोगों को सताए हैं, मारे हैं। कभी भी कोई धर्म, कुछ दान पुण्य कभी चंद्रगुप्त ने, चित्रगुप्त ने कहा कुछ नहीं लिखा है मेरे बही खाता में। बोले इसे महाराज चलो नरक। यमदूत को बुलाया गया, उसे नरक ले जा रहा था। वो बहुत चालाक था शुरू से ही। बोले अरे महाराज आप कौन हो? यमराज। और ये कौन है? आपके पुरोहित। बोले हाँ। बोले आपसे गलती हुई है, मैंने एक बार एक महात्मा मेरे द्वार पर आए थे और वो महात्मा मुझे बार बार डांट कर, एक बार मैंने लिया नहीं, वैसे कहा मैं नहीं लूंगा राम नाम, तभी मैं मर गया। देखो तो अनजान में कहा गया है, अनजान में भी साकेत्यम परिहासम वा अस्तोवम हेलन में बवा। सांकेत्य भाषा में भी किसी को आपने कहा तो भी कल्याण होगा। एक गुरुदेव के दो शिष्य थे, दोनों रोज गाली बोलते थे सुबह शाम। मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे वहां गाली, और फिर मंदिर से बाहर आते थे वहां गाली। अब दोनों एक दिन आपस में गलती मानकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ऐसा उपाय बता दो कि हम दोनों आपस में गाली ना दें। गुरुदेव ने कहा कि जब गाली बोलने लग जाओ ना, तब तुम
मेरे को स्मरण करने लग जाना कि गुरुदेव को मैंने गाली दान दिया। अब महाराज फिर गया मंदिर तो दोनों आपस में लड़ने लगे। अब संभल कर बोला क्या, जाओ तेरा मुंह बारहा जैसे हो जाए, यानी वो गाली भी दे दिया और नहीं भी दिया, यानी वारा यानी शुगर, भगवान वारा के अवतार लिए, जाओ वारा। दूसरा ने कहा तुमने वारा मुझसे कहा तो दूसरा जो ही कहा तुमने बारहा रूप में हमसे कहा, तो चुप होकर कहा कि सबसे अधिक काले कौन है, बांके बिहारी जी। बोले जा तेरा मुंह बांके बिहारी जैसे हो जाए। सामने मंदिर में जो भगवान है ना, वो मुस्कुराने लग गए। अब वो दोनों तो भगवान के पास गए, बोले प्रभु इस गाली में भी आपको इतना आनंद आता है तो पहले ही हम लोग बार बार बोलते, आप हमें स्वीकार करते। देखिए राम नाम की महिमा। जब वो मृतक जो मर चुका था, नरक में जाने वाले थे, बोले अरे महाराज आपने फिर देखो। चित्रगुप्त ने देखा तो महाराज यमराज से कहा हाँ इसने एक बार भूल भुलैया में अनजान में नाम ले लिया। बोले महाराज मैंने एक बार राम नाम लिया ना, इसका फल कुछ नहीं है। मेरे बेटा तो नित आर निशम 24 घंटे राम 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 कहने के लिए हमें कहा, और एक बार भी कहा पिताजी आप बोल लो, और मैंने बोला। मैंने संत महात्मा से सुना एक बार नाम लेना चाहिए। क्या नाम की महिमा आप नहीं जानते हो? यमराज वहां पर मौन हो गए और सीधे इंद्र लोग गए, देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र से पूछा महाराज ये महान पापी है, ये जो सज्जन है आपके सामने। उसने कहा आप दोनों बात करो, मैं जरा इंद्र लोक में इन अप्सराओं को देख कर आता हूँ। बहुत सुंदर लोक है, बिना रुपया पैसा खर्चा किए ही इंद्र लोक में आ गए, बहुत सुंदर है। महाराज कुछ दिन ठहर जाऊं? यमराज ने उसे हाथ पकड़ कर कहा आ यहाँ सामने। लेकिन इंद्र ने कहा मुझे भी नहीं पता कि एक बार राम नाम लेने से क्या होता है, जाओ किसी और से पूछो। ब्रह्मलोक गया। अब वो बहुत खुश है, बिना रुपया पैसा खर्चा किए ही मुझे संपूर्ण लोक प्रवेश किए। सब बिना रुपया पैसा खर्चा किए ही मुझे महाराज सब जगह घूम लिए। बेटा तो कहीं घुमाया नहीं। ब्रह्मलोक में गया, वहां सबके सब श्वेत रूप में, श्वेतांबर। ब्रह्मलोक में सब श्वेत वस्त्र में ही रहते हैं, बड़े बड़े योगी यति सन्यासी साधक। ब्रह्मा जी से कहा यमराज महाराज आपको तो सर्वप्रथम भगवान ने इस पृथ्वी लोक पर संसार में भेजा और संपूर्ण वेद का ज्ञान कराया, आप तो परम वैदिक है। बताइए यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जिसको ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम वेद दिया, आप ये बताइए कि एक बार कोई राम नाम अनजान में भी ले लेते हैं, इसकी क्या महिमा है? ब्रह्मा जी मौन हो गए। बोले आप कुछ उत्तर नहीं दोगे तो चलो मेरे साथ। अब महाराज वो जो अनजान में राम नाम लिया था, जो नरक जाने वाले थे, उनके साथ में इंद्र है, ब्रह्मा जी है, सीधे कैलाश लोक। भगवान शंकर जी अपने लोक कैलाश लोक में विराजमान थे, श्री राम नाम के गुणगान गा रहे थे, और जिनके हृदय पटल पर ही राम नाम की मानस विराजमान है। शंकर जी से पूछा कि प्रभु आप तो निरंतर श्री राम नाम में डूबे हैं, बोलो ये इसने अनजान में एक बार राम नाम ले लिया, क्या इनकी महिमा है राम नाम की? शंकर जी भी मौन हो गए। वो प्रसन्न है कि महाराज सब जगह घूम रहे हैं। सीधे महाराज ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता और यमराज सीधे साकेत धाम, जहां साकेत धाम में दिव्याति दिव्य धाम है, जहां युगल सरकार श्री सीता राम सरकार विराजमान है, भरत जो, लखन लाल जो, शत्रुघ्न लाल जो और श्री हनुमत लाल जी सेवा में उपस्थित है। जब
ब्रह्मा जी ने कहा ये सज्जन यमलोक से आए हैं और कहा प्रभु राम नाम की क्या महिमा है, यदि अनजान में भी कोई ले ले। प्रभु ने कहा उस सज्जन को मेरे पास बुलाओ और अपने गोद में बिठा दिया। और महाराज जब गोद में बिठाया तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि बताओ राम नाम की क्या महिमा है। भगवान ने कहा यही प्रत्यक्ष अभी देख लो राम नाम की क्या महिमा है। जो अनजान भी ले लेते हैं वो मेरे गोद में बैठ जाते हैं। केवल किसी तरह लगन लगा लो और उस लगन लगाकर तोड़ो नहीं पुकारते हैं क्या? लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोहे लागी लगन मत लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, 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 खेती बुवाई मैंने मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
जय जय सीताराम, जय श्री राम। जय श्री राम। आइए अब शंकर जी सीधे महाराज जब जब धर्म की हानि होती है तभी प्रभु अवतार लेते हैं और बाबा गा रहे हैं जब 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 होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब तब नीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र देनो सुर धरनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान के अवतार लेने का भी कोई ना कोई प्रयोजन होता है, लेकिन श्री रामा अवतार में प्रयोजन के लिए 5 प्रकार के अवतार के विषय में कहा गया है। देखिए भगवान के जो 5 प्रकार के अवतार है, अंशावतार, आवेशावतार, आवेशावतार के बाद विशिष्ट अवतार और विशिष्ट अवतार के बाद ही भगवान के पूर्ण अवतार है। अंशावतार में स्वयं भगवान बारह, मत्स्य, कच्छप इत्यादि के अवतार लेते हैं। आवेशावतार में देवर्षि नारद जी, परशुराम जी, दत्तात्रेय जी के रूप में आते हैं। और विशिष्ट अवतार यानी विशेष अवतार में इसमें महाराज अपने भक्त के लिए भगवान जब भक्त पुकारते हैं तो उसमें भगवान वात्सल्य रूप में अवतार लेते हैं। इसे वत्स भाव भी कहा गया और यही वत्स भाव से ही वात्सल्य अवतार, वात्सल्य भाव जो हम लोग बोलते हैं वात्सल्य भाव है। इसमें भगवान नरसिंह रूप धारण कर प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप के उद्धार करते हैं और प्रहलाद जी को जैसे एक भगवान ने वत्स्य भाव को, वात्सल्य भाव को, जैसे माता आंचल में ढककर अपने शिशु को दुग्ध पान कराती है तो ये एक वात्सल्य भाव है। उसी प्रकार भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त को कभी कभी वात्सल्य भाव से प्रेम करने लग जाते हैं। और जो वात्सल्य भाव है, जैसे प्रहलाद जी को भगवान बार बार अपने जीवा से चाट रहे। नरसिंह पुराण में वर्णन है कि प्रहलाद जी को जब भगवान ने अपने गोद में बिठाए तो बार बार वात्सल भाव से जीवा से चाट रहे, मस्तक चूम रहे। छोटे बच्चे को मस्तक चूमने से कहते हैं उनकी आयु बढ़ता है। और पूर्ण अवतार में एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये पूर्ण अवतार है। पूर्ण अवतार के रूप में श्री राम कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी श्री राम के रूप में और कभी श्री कृष्ण के रूप में। और 5वां जो अवतार के भाव है, जिस अवतार भाव में कहा गया है महापुरुष अवतार, इसमें भगवान आचार्य के रूप में, संत महात्मा के रूप में, सद गुरु के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन महाराज भगवान के अवतार से पूर्व मानस में 5 मानव कल्प की कथा कही है। पहला कथा, जब भगवान अपने ही पार्षद, ये द्वापर की समय है जब भगवान ने
अपने ही पार्षद द्वारपाल को शनकादिक के द्वारा श्राप दिलाए। जन्म 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 के हेतु अनेका, परम विचेत एक का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। द्वारपाल हरि की प्रिय दो, जय विजय जान सब को। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। भगवान के पहला प्रयोजन जो अवतार की भूमिका में कहा गया है, जो स्वयं भगवान ही अपने भक्त से खेलने की इच्छा से भक्त को ही आदेश देते हैं और भक्त के माध्यम से ही अवतार लेते हैं। जिस समय भगवान दिव्य वैकुंठ लोक में कहा गया है, वैकुंठ नाम मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा, सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। वैकुंठ में जितने भी स्त्रियां हैं सबके सब लक्ष्मी के स्वरूपा है, और जितने भी पुरुष है सबके सब नारायण के स्वरूप है। फिर भी यदि वहां पर भी क्रोध आवे तो हरि क्षया, भगवान की इच्छा है। भगवान अपने प्रिय भक्त शनकादिक को आदेश दिया और कुछ विशिष्ट लीला करना है। शनकादिक जब आए 6 द्वार पर पार हुए, 7वें द्वार पर जाए और विजय नाम के द्वारपाल था जिनको श्राप दिया असुर हो जाओ। और जब श्राप दिया तो भगवान ने निवारण के पहले बार में वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनते हैं। भगवान वाराह और नरसिंह के अवतार धार कर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के उद्धार करते हैं। फिर वही रावण कुंभकर्ण बनते हैं तो भगवान श्री राम के रूप में आते हैं। और फिर जब वही शिशुपाल और दंत्र वक्त्र बनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। यह पहला प्रयोजन है अवतार के। दूसरा प्रयोजन एक और है जिसमें महाराज जालंधर की पत्नी की निष्ठा पतिव्रता धर्म के विषय में कैसे नारायण आए ये बाबा वर्णन करते हैं। एक कल्प हाँ एक जन्म कर कारण ये हाँ, जेह लग राम हरि नर देहा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारद श्राप ही एक बारा, कल्प एक यही लगे अवतार। एक बार एक कल्प की ये भी कथा है जब जालंधर जिनकी पत्नी पतिव्रता धर्म से महाराज जालंधर से कोई हारती ही नहीं, सब देवता भयभीत हो गए। भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान ने जिस समय जालंधर युद्ध करने के लिए गया, भगवान ने उस समय जालंधर के रूप में आकर उनकी पत्नी जो वृंदा थी उनके पत्नी के निकट आकर महाराज पत्नी उस समय पूजा कर रही थी, लगा कि जालंधर ही आए हैं। जो ही पूजा घर से निकली उतनी ही देर में शंकर जी ने उद्धार कर दिया जालंधर को, और महाराज उनके हाथ पैर सीधे पत्नी के निकट गिरी। ये देखकर महाराज बहुत क्रोध आया और स्वयं नारायण से बताओ आप कौन हो। नारायण ने अपना परिचय दिया। बहुत क्रोध में आकर श्राप भी दिया कि महाराज जिसे आपके माध्यम देखा जाए यही कभी न कभी आपकी पत्नी से भी छल करेंगे। वो भी महाराज रावण जालंधर के विषय में भी कहा गया है वो अगला कल्प में रावण बनेगा और भगवान को भी
श्राप दिया तुम पत्थर हो जाओ। भगवान ने भी महाराज कुछ नहीं बोले, परंतु जब पति के वियोग में स्वयं जल कर राख हो गई और वही राख से एक सुंदर पत्र निकले, जिसे भगवान स्वयं कहा कि जाओ एक दिन न एक दिन यही पत्र के साथ हम विवाह करेंगे। तुलसी विवाह जब होते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष में, शालिग्राम तुलसी विवाह, और महाराज बिना तुलसी से भगवान कुछ स्वीकार करते ही नहीं। एक विचित्र बात जब कही भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कि एक बार आपके गुरुदेव भी गलती की, और वो आपके गुरुदेव एक कल्प की, ये भी कथा तीसरे कल्प की, कि आपके गुरुदेव ने महाराज एक कल्प में गलती की, और वो भी ऐसी गलती जो उसे भी महाराज भगवान को श्राप देना पड़ा। तो पार्वती देखिए अपने गुरुदेव की निंदा पार्वती नहीं सुनी। पार्वती ने कही मेरे गुरुदेव जरूर कुछ ना कुछ अपराध रमापति ही किए होंगे। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोहि आचरज भारी, मुनि मन मोहि आचरज भारी। महाराज पार्वती के हृदय में भाव जगी, ऐसा क्या कारण हुआ जो मेरे गुरुदेव को क्रोध करना पड़ा और स्वयं अपने इष्ट को ही श्राप दे दिया, जरा कारण बताओ। बोले एक बार देखिए प्रथम बार देवर्षि नारद जी भी मोह में महाराज फंसना भी विचित्र बात है। एक बार देवर्षि नारद जी विचरण करते हुए सीधे हिमालय के कंदरा में गए। हिमालय के कंदरा में बड़े बड़े साधु संत भजन करते हैं। वहां पर भजन करने की इच्छा मन में प्रकट की और भजन करने लगे। जो ही भजन करने लगे तो देवर्षि नारद जी के भजन का प्रभाव सीधे इंद्र लोक में चला गया। इंद्र ने अपना प्रयास बहुत किया ताकि मेरे इंद्र पद ना ले ले। देवता घबरा जाते, तुरंत इंद्र घबरा जाते हैं। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया। कामदेव जब देवर्षि नारद जी के निकट आए, अपना सारा प्रयास कर लिया, फिर भी नारद जी को कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में नारद जी के पास आकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैंने आपको नहीं पहचाना। महाराज नारद जी के अंदर यहीं से तनिक अभिमान और मोह बैठ गए और महाराज कहा जिस कामदेव के भय से सब भयभीत रहते हैं वो तो मेरा चेला बन गया, मेरा शिष्य हो गया। यही गुणगान करते करते नारद जी सीधे एक चीज का ही बार बार अपनी प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए। अपनी प्रशंसा से क्या होता है, अपना ही पुण्य का क्षय होता है। चाहे महाराज कोई बहुत बड़े समर्थशाली क्यों नहीं है, अगर बार बार अपना प्रशंसा करते हैं तो उनके अपनी ही प्रशंसा से पुण्य का क्षय होते हैं। इंद्र लोग गए, वही प्रशंसा चालू किया। ब्रह्म लोक गए, शिव लोग गए, और स्वयं भगवान के लोग जब विष्णु लोग गए, वहां भी नारद जी कि प्रभु मैंने तो कामदेव को अपने वश में कर लिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बार बार मुस्कुरा रहे हैं, और नारद जी बार बार अपनी ही महिमा को, जो निरंतर नारायण की महिमा को गान करने वाले, अब अपनी महिमा को गान कर रहे हैं। ध्यान देना, भगवान की महिमा को छोड़कर अपनी महिमा को कदापि नहीं गान करना चाहिए। हो सके तो भगवान की गान और बढ़ा दो। भगवान के गुणगान करने लग जाओगे
अपने आप अपनी महिमा बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, अहम भक्त पराधीनो। भगवान निरंतर अपने परम प्रिय भक्त के ही तो अधीन रहते हैं। इधर बार 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 नारद जी अपना गुणगान गा रहे हैं, और गुणगान गाते हुए कहा, प्रभु अभी मुझे बहुतों से मिलना है, सप्त ऋषि से मिलना है, और भी बहुत ऋषि मुनि अभी बाकी है, मैं सबके पास जाऊंगा, मैं चलूं। साष्टांग प्रणाम करने लगे, और ज्यों ही साष्टांग प्रणाम किए तो उसी समय एक अलौकिक भगवान की माया देखा, और वहीं पर एक सुंदर नगरी को देखा। बसही नगर सुंदर नर नारी, बसही नगर सुंदर नर नारी, जनो बहुमन सिज रति तनुधारी, जनो बहु रति तनुधारी, यही पुर बसई शील निधि राजा, यही पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा, अगणित है गए सेन समाजा, विश्वमोहिनी तासु कुमारी, विश्वमोहिनी दास कुमारी, श्री विमोहन स्वरूप निहारी, विमोहित रूप निहारी, वही हरि माया सब गुण खानी, हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु जाय बहानी, शोभा दासु की जाय बखानी, शोभा तासु जाय बहानी। देवर्षि नारद जी देखिए, एक क्षण में पलक झपकते ही भगवान कहां से कहां भेज दिया। वहीं पर एक सुंदर, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ा। त्रुटि युगायते, जिसके विषय में कहा गया है, भगवान के समीप एक पलक भी गिरे तो करोड़ों युग के समान निकल जाते हैं। तो भगवान जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड है, वो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पर एक सुंदर दिव्य नगरी को बसा दिया, जो महाराज बिल्कुल वैकुंठ लोक की तरह, जहाँ संपूर्ण ऋतुएं, फल, पुष्प, पक्षियों की कलरव, नदियों की धारा बह रही है, पक्षियों की कलरव हो रहा है, सुंदर सुंदर भ्रमर की गुंजान चल रहे हैं। और महाराज वहां पर एक विलक्षण राजा है, जिस राजा के नाम है शील निधि राजा। और उस शील निधि राजा की एक पुत्री है, जो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह ही, जिसके नाम है विश्व मोहिनी, जो संपूर्ण, देखिए भगवान यहाँ कभी मोहन से मोहिनी रूप में आ जाते हैं, यहाँ भगवान कभी भक्त के लिए मोहिनी रूप भी धारण कर लेते हैं, और कभी भक्त के लिए विश्व मोहिनी रूप धारण कर रहे हैं। वहाँ पर पक्षियों का कलरव हो रहा है, सुंदर सुंदर झरना गिर रहे हैं, नाना प्रकार के वृक्ष लताओं पर भ्रमर गुंजान कर रहे हैं। वहाँ शील निधि राजा की पुत्री विश्वमोहिनी चारों तरफ घूम रही है। पुत्री के योग देखकर महाराज शील निधि ने सोचा, कोई सुंदर वर मिल जाए, इसे विवाह करा दूं। महाराज उसी समय देवर्षि नारद जी बीना को बजा रहे हैं, लेकिन आज बीना में भी तानपुरा में सुंदर स्वर नहीं निकल रहा था, स्वर खंडित हो रहा था। स्वर के खंडित होने के कारण एक ये भी भाव है, क्योंकि आज स्वयं देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा के भाव उस विश्व मोहिनी पर अटक के और आए थे महाराज उनके कुंडली देखने के लिए, लेकिन महाराज यहाँ तक भाव प्रकट करने लगे कि यदि यह देवी मेरे को पति रूप में स्वीकार कर लेंगे, चाहे इसके लिए मुझे नाना प्रकार के जतन करने पड़े, नाना प्रकार के तप करने पड़े, नाना प्रकार की साधना करने पड़े, सब तैयार हूँ। नारद जी ने देखा कि कल ही स्वयंवर बनने वाले हैं, सीधे नारायण के पास गए
और नारायण से कहा, प्रभु एक दिन के लिए मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी है। भगवान को सब कुछ बता दिया, कौन सी जिज्ञासा है? बोले महाराज चाहे कैसा भी हो, अपनी सुंदरता एक दिन के लिए मुझे प्रदान कर दो। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, लेकिन भगवान देने ही वाले थे। लेकिन देखिए भक्त जो मांगते हैं ना, भगवान दे देते हैं, लेकिन बोलते 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 सही बात तो निकल ही जाती है, जिसके निरंतर आदत नारद जी ने कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, हाल भाति नहीं पावो मोहि। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन बात नहीं पावो। आपन जग विधि नाथी होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। नारद जी ने एक क्षण के लिए उस मोह में डूब गए, जो कहा भगवान आप मुझे अपना रूप दे दो। लेकिन शब्द क्या, देखिए यही भजन का प्रभाव है। बोले प्रभु जिस विधि से मेरा कल्याण हो वही चीज आप करना, चाहे मैं 1000 बार कुछ भी कहूं, लेकिन आप अपना रूप नहीं बदलना, अपनी वाणी नहीं बदलना। जिसमें मेरा हित हो, मेरे को कल्याण हो, वही आप करना। यही शब्द के कारण भगवान ने अपना रूप नहीं देकर एक बंदर का रूप ले लिया। लेकिन भगवान तो भगवान है। बोली ये रूप केवल विष्णुमोनी ही देखेगी। या नारद जी के बगल में 2 यक्ष था, वो महाराज बार बार उनको चिढ़ा रहे थे, वो देख रहे थे और कोई नहीं। नारद जी प्रथम पंक्ति में जाकर बैठे, बार बार बंदर की तरह उछल रहे, कूद रहे हैं, और उछल कूद कर देख रहे हैं ये अभी तक माला क्यों नहीं पहना रही है। बार बार निहार रही है, बंदर की तरह मुख हो चुका, बंदर की तरह उछल रही है। और बगल में स्वयं शिव लोक से, कैलाश लोक से 2 यक्ष बार बार मजाक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं कि जरा अपना मुख तो देख लो, जरा अपना मुख तो देख लो, जरा अपना मुख तो देख लो। लेकिन उस देह में इतने डूब चुके थे जो नहीं देखा। महाराज इधर विष्णुमोनी चारों तरफ घूमती घूमती एक जगह विष्णुमोहन स्वयं भगवान बैठे थे और भगवान के गले में जाकर माला पहना दिया। और जो ही माला पहनाए, माला पहनाते हुए देवर्षि नारद जी को बहुत क्रोध आया। महाराज क्रोध में इतने आग तरह कांपने लगे, आग की तरह जलने लगे। यक्ष ने कहा जरा अपना मुख देख लो। और महाराज जब क्रोध में आता है तो प्राणी को कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल क्रोध में आग की तरह जलने लगे। और जलते जलते सीधे भगवान के पास पहुंच गए और नारायण को श्राप देने लगे और अनेकानेक प्रकार के श्राप दिया। और प्रभु से क्या कहा, ये बाबा के शब्दों में सुनो। ओ बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाँ कथिया कृति तुम कीन हमारी, करे हैं किस सहाय।
ने कहा, महाराज कहा जाओ, अभी यहाँ दर्पण नहीं है, सामने तालाब है, उसमें जरा मुख देखो। अपना मुख देखा तो बंदर की तरह। और जो ही लौट कर जा रहे थे, वहां महाराज स्वयं विमान पर गरुड़ जी पर बैठकर, एक बगल में लक्ष्मी जी बैठी हुई है और एक बगल में विश्वमोहिनी जी बैठी हुई है। उन दो पत्नी को देखकर नारद जी को और क्रोध करने लग गए। बोले मुझे तो एक के लिए बंदर बना दिया और अपने दो लेकर चले जा रहे हैं। तुरंत महाराज श्राप दे दिया, जैसे मैं आज व्याकुल हूं ना, वैसे तुम्हें नर रूप में आना पड़ेगा और उसी प्रकार पत्नी विरह में तुम भी व्याकुल होंगे, रोएंगे। और एक बात ध्यान देना, जिस बंदर का रूप तुमने मुझे दिया, वही बंदर तेरे को सहायता भी करेगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। वाह नारद जी, आपने तो बहुत सुंदर श्राप को भी भगवान, वही तो भगवान है, आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर लिया। नारद जी पलक ज्यों ही यूं किए, उसी समय ना कोई महाराज विश्वमोहिनी, ना कोई राजा, ना कोई नगर, वही वैकुंठ लोक जहाँ शेष सज्जा पर भगवान पड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। अब नारद जी ने कहा, भगवान मेरी वाणी को मिथ्या कर दो, असत कर दो। भगवान मुस्कुराते हुए कहा, अब एक बार निकल गए, वो भी आप जैसे महात्मा की वाणी असत्य हो ही नहीं सकता है। नारद जी ने कहा, प्रभु मेरे अपराध को बचने के लिए कोई उपाय है? बोले देखिए, अगर कुछ अपराध हो जाए ना, वैष्णव अपराध भगवान के प्रति, सत्संग के प्रति, तो शंकर जी के नाम का उच्चारण करने लग जाओ। कहा नारद जी से, भगवान ने बहुत छोटा काम दिया, जो 108 बार भगवान शिव की आराधना करो तो इस अपराध से, वैष्णव अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। अवतार का एक यह भी प्रयोजन है, भगवान जो श्री राम के रूप में आते हैं। चौथा प्रयोजन यह भी है, जब मनु और शत्रुपा बहुत कठोर साधना की, करोड़ों वर्ष तक जब साधना की, तो स्वयं भगवान वैकुंठ विहारी नारायण ने दर्शन दिया। मनु महाराज शत्रुपा ने सुंदर स्तुति की और कहा, प्रभु मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान कहा कि मेरे समान तो मैं ही हूं। लेकिन शत्रुपा ने भी यही स्तुति की, परंतु कहा, प्रभु मेरे को आपकी माया, जो प्रबल माया है, वो कभी भी मैं उस माया और मोह में ना डूबूं। और पुनः महाराज मनु ने भी प्रार्थना की दोबारा कि प्रभु एक चीज छूट गई, मेरा मोह ऐसा बना रहे, ऐसा बना रहे, जो हर पल हर क्षण मैं कभी आपको न भूलूं। मैं निरंतर राम नाम के जाप करते करते अपने पंच भौतिक शरीर को त्यागूं। इस प्रकार चौथे भाव भी है। पांचवें भाव के रूप में, पांचवा कल्प में महाराज एक बहुत सुंदर केके देश के राजा महाराज प्रताप भानु थे, जिन प्रताप भानु के विषय में कहा गया है, जो प्रताप भानु निरंतर प्रजा को अपने पुत्रवत निरंतर सेवा करते थे। प्रताप भानु निरंतर प्रजा को आदर देते थे। लेकिन महाराज संग से क्या नहीं हो जाता है। वही प्रताप भानु जब एक बार शिकार खेलने के लिए गए, तो शत्रु ना जाने कब किस रूप में आ जाते हैं। वहां पर जिस जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, उस जंगल में दो प्रबल शत्रु था। एक शत्रु पहले सुगर के रूप में, बारह के रूप में आया, बड़े बड़े दांत लेकर, और महाराज उन सुगर को देखकर प्रताप भानु महाराज आकर्षित हो गए और सोचा इसे मारकर ही ले जाऊंगा। महाराज सुगर आगे आगे भाग रहे ओवारा, प्रताप भानु भागते भागते थक गए। एक कंदरा में जाकर सुगर छुप गया, जिस कंदरा में प्रताप भानु महाराज स्वयं
भूख प्यास से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए थे, वहीं पूर्व जन्म के शत्रु महाराज जब दिग्विजय करने के लिए निकले, अनेक राजाओं पर विजय श्री प्राप्त कर ली, सब राजा ने कर दिया। एक राजा अपने राज को स्वीकार नहीं करके चला गया तपस्या करने के लिए, और तंत्र मंत्र भूत प्रेत की सिद्धि करके वहां मुनि का रूप धारण कर लिया। और वही कपटी मुनि के वचन में आकर महाराज प्रताप भानु ने अपने आप को यहां तक के पतन कर लिया, जो महाराज वही कपटी मुनि और राक्षस के सहारे 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, लेकिन उसमें अशुद्ध भोजन मनुष्य को मारकर उनके मांस पुरस्कारी करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, और जब आकाशवाणी हुई तो उन आकाशवाणी को सुनकर महाराज प्रवृंद उठी उठी गृह जाऊं, है बढ़ियानी अन्न जनि खाऊं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ भयाऊ रसोई भूसुर मासू, सब तुझे उठे मानी विश्वासु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज जो कपटी मुनि ने यहाँ तक कपट कर लिया, जो प्रताप भानु जैसे राजा, जिनके महाराज भाई भी परम भक्त अरिमर्दन और पुरोहित भी धर्म रुचि परम भक्त थे भगवान के, लेकिन महाराज विधि का विधान देखिए। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों ने ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ कुल सभी सब के सब राक्षस असुर बन जाएंगे, कोई महाराज कुल में जल देने वाला नहीं बचेगा। आकाशवाणी दोबारा भी हुई, महात्मा आपने बिना विचार किए ही श्राप दे दिया, 1 वर्ष में ही सब कुछ नष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा। वही दुष्ट मुनि जो कपटी मुनि था, वो महाराज वहां के शासक बन गए, और कुछ ही दिन के बाद बाबा कहते हैं 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिवंडा। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयउ सुकुम करन बरधामा। भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयउ सुकुम करन बरधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु। भयउ विमात्र बंधु लघुतासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत दे ज्ञान निधाना। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत में ज्ञान निधाना। वही प्रताप भानु रावण जैसे दुर्दांत बना,
और महाराज उनके भाई अरिमर्दन, कुंभकर्ण और सचिव धर्म रुचि विभीषण बना। तीनों कठोर तप किए, ब्रह्मा जी से अनेकानेक वरदान प्राप्त कर लिए। रावण ने तो महाराज कहा मैं किसी से मरूं ही नहीं, केवल सोचा मनुष्य और बंदर हमें क्या बिगाड़ लेगा, बोले इन दोनों को छोड़कर। और महाराज कुंभकर्ण जो निरंतर महाराज अगर जगे रहते तो संपूर्ण सृष्टि को ही चाट लेता, इसीलिए सरस्वती जी को जीवा पर ब्रह्मा जी ने बैठा दिया और 6 महीने में एक बार जगते थे। और धर्म रुचि विभीषण, जब ब्रह्मा जी ने कहा आप कुछ मांगो, बोले मेरे को तो एकमात्र श्री राम के चरणार बिंद में निरंतर सत्संग और उनके नाम में रुचि बनी रही। देखिए रावण महादुर्दांत था। रावण को महाराज लंका अगर मिला तो भगवान शिव ने ही दान दे दिया था। बहुत लंबी चौड़ी कथा है। रावण की दुर्दांत से, पाप से महाराज साधु संत ऋषि मुनि धर्म विरुद्ध आचरण करने लग गए, वेद विरुद्ध आचरण करने लग गए, सनातन धर्म की जड़ को मिटाने के आचरण करने लगे। अब महाराज संपूर्ण ऋषि मुनि एक साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप शीघ्र अवतार लीजिए, शीघ्र अवतार लीजिए। देखिए हम सभी को अयोध्या पहुंचना है, तो एक बार हम सब अयोध्या जाने से पूर्व हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें और उन अवध बिहारी से, उन अवध बिहारी सावरिया को प्रार्थना करें, हे प्रभु आप शीघ्राति शीघ्र अवतार लीजिए और हम सभी प्राणी के कल्याण करिए। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। हाँ सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ का दरिया, संत भरे जहाँ का दरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया हो, अवध बिहारी सांवरिया, ले
भवन सिया रघुवर राजे कनक 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 भवन सिया रघुवर राजे देख भई मैं बावरिया हो देख भई मैं बाबरिया ले चले अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया हो अवध बिहारी सावरिया ले चले अपनी नागरिया ले ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया हो अवध बिहारी सावरिया हो अवध बिहारी सावरिया ले चले अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चले अपनी नागरिया बोलिए जय जय सीताराम, जय श्री राम। भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन, जब पृथ्वी पर केवल एकमात्र पाप ही पाप बढ़ने लग जाता है, सब दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं, ज्वारी में लग जाते हैं, लंपट, कपटी, नाना प्रकार के अधर्म में अपने आप को जब डूब जाते हैं तो पृथ्वी घबरा जाती है। बाबा वर्णन करते हैं, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा सिया राम जय जय राम बोलो सिया राम जय जय राम ओ माँ नहीं मातू पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा सिया राम जय जय राम बोलो सिया राम जय जय राम जिनकी ये धिया चरण भवानी हे जानो इस चरे सब प्राणी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। बाबा ने कहा कि देखिए, अधर्म सबसे अधिक कब बढ़ता है, जब समझ लो इतने अवगुण अपने आप आगे आगे चल रहे हैं। क्या? तो महाराज, पर धन हरण, पर स्त्री हरण, दुष्ट प्रवृत्ति के ज्वारी, पापी और माता पिता को वृद्धा आश्रम भेजना। अब देखिए, माता पिता को बहुत लोग वृद्धाश्रम भेजते हैं, और साधु संतों से सेवा कराना। और महाराज, ब्राह्मण द्रोही, गोद्रोही, सनातन धर्म द्रोही, यह सब जिसके अंदर भगवान शंकर जी स्वयं माता पार्वती से कह रहे हैं, यह सब जिसके अंदर आचरण है ना, समझ लो ये मनुष्य में भी, जैसे रावण तो ब्राह्मण कुल में आए थे, लेकिन उस आचरण करते करते असुर बन गया था। और रावण कहने लगे लोग,
डरता था रावण से, वो मानो निश्चर असुर ही है। पृथ्वी का स्वरूप क्या है? शांत। जो शांत स्वभाव का है ना, वो हर परिस्थिति को मुस्कुरा कर, सहन करके, दबा कर रखते हैं। लेकिन अति जब हो जाती है तो घबरा जाते हैं। जैसे पृथ्वी ने घबरा कर गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ में लिया। देवता ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की और सब एक साथ कहां चले गए? बोले कि कहां जाओगे? क्या साकेत लोक? नहीं नहीं। क्या गोलोक? नहीं नहीं। क्या ब्रह्मलोक? नहीं नहीं। क्या क्षीर सागर? नहीं। प्रभु तो हर जगह है, केवल पुकारने की जरूरत है। लेकिन पुकार कैसे होना चाहिए? तो पहले अपने स्वभाव को बदलो। स्वभाव, चाहे जीवन में कोई भी इस विषम से विषम परिस्थिति आ जाए तो स्वभाव को पृथ्वी की तरह शांत रखो। पृथ्वी पर बड़े बड़े बिल्डिंग के भार भी है, फिर भी पृथ्वी शांत रहती है। फिर भी स्वभाव को सही रखने के लिए बुद्धि की जरूरत है। और महाराज बुद्धि तभी शांत रहेगी जब इंद्रिय शांत रहेंगे। गौ, पृथ्वी ने गौ का रूप ही क्यों धारण किए? गौ कहते इंद्रियों को। इंद्रियों को बस में रखो। इंद्रिय कहां से बस में रहेंगे? आंख अपनी ओर, कान अपनी ओर, नाक अपनी ओर, हाथ अपनी ओर, हर अपने अपने ओर इंद्रिय खींच रहे हैं। बोले बुद्धि से शांत करो। ब्रह्मा बुद्धि के प्रतीक है। बुद्धि भी कभी कभी विकृत हो जाती है। लोग कहते हैं कि बुद्धि विकृत हो गई है, तो बुद्धि को सतोगुण का भाव लाओ। देवता सतोगुण के प्रतीक है। कभी कभी सतोगुण में भी अभिमान आ जाते हैं, हमने ये क्या, तो शंकर जी के निरंतर साथ में रखो। शंकर जी तमोगुण के नष्ट करने वाले देव है और संपूर्ण देवता एक साथ सीधे जहां से है। भगवान सर्वत्र है। हरि को आप जहां पुकारोगे वही मिलेगा। सब एक साथ। हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही में जाना। सिया राम जय जय राम। देवता मुनि गंधर्व सबके सब स्तुति कर रहे हैं और पुकार रहे हैं। हम सब भी पुकारे हैं, प्रभु आप शीघ्र अवतार लीजिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवन। जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय करता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, मरम न जानहि को जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमात्मा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निवासन गावहि मुनि गण गावहि, जयति सच्चिदानंद। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवन। संपूर्ण देवता ने भगवान की सुंदर स्तुति की। उन देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान गदगद हो गए और कहा कि हम शीघ्र अवतार लेंगे। हे देवता, आप सब के सब घबराइए नहीं। मैं आप लोगों की स्तुति से पूर्व ही मनु और शत्रुपा, जो कभी अदिति और कश्यप के रूप में आए थे तप करने के लिए, मैंने
कहा आपके घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। इस समय अयोध्या में महाराज दशरथ साक्षात महाराज कश्यप ऋषि बने हैं और माता अदिति साक्षात माता कौशल्या बनी है। देखिए दशरथ कौन है? दशरथ के विषय में कहा गया है वेदोयम दशरथ स्यात् और कौशल्या मुक्तिदायिनी। संपूर्ण वेदों के सार तत्व ही तो महाराज दशरथ है और स्वयं ब्रह्म को मुक्ति प्रदान करने वाली माता कौशल्या है। आइए हम चलते हैं उन नगरी में जिन नगरी में मेरे प्रभु अवतार लिए हैं। उन नगरी का क्या नाम है बाबा वर्णन करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। अवध बनाना है, अपने आप को अवध बनाना है और उन अवध में प्रभु राघवेंद्र सरकार को प्रकट करवाना है। अवध क्या है? अयोध्या क्या है? अयोध्या की बड़प्पन कहां पर है? अयोध्या की बड़प्पन जहां तीन माता की बड़ी सुंदर भूमिका है, माता कौशल्या और माता केके और माता सुमित्रा। लेकिन महाराज इन अयोध्या रूपी सरयू की धारा में, सरयुग यानी भक्ति के प्रतीक है और इन भक्ति के धारा में ज्ञान वैराग्य और सरस्वती की जो धारा बह रही है उसमें माता कौशल्या और माता की सुमित्रा की धारा हम सब जानते हैं, कौशल्या की भाव और माता सुमित्रा की भाव। लेकिन उस त्रिवेणी में एक माता की बहुत दर्शन की तरह छुपी हुई है और जब तीनों धारा एक जगह संगम के रूप में आएगी तभी बेनी माधव प्रकट होंगे, तभी श्री राम प्रकट होंगे। और श्री राम के प्रकट के लिए महाराज इतने गुण भी होना चाहिए। वो गुण किसके अंदर है? तो महाराज दशरथ के अंदर है। महाराज दशरथ कैसे हैं? महाराज दशरथ जी कहा गया है स्वयं धर्म के प्रति देवता है, यानी धर्म के धुरंधर है। धर्म के धुरंधर, धर्म तो सब जानते हैं, सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात धर्म जानते हैं, ये धर्म है ये अधर्म है। लेकिन दशरथ जी के विषय में वो धर्म नहीं कहा गया है। दशरथ जी के हृदय में निरंतर हृदय भगत मति सारंग पानी। दशरथ जी के हृदय जो है ना वो भक्ति से लबालब भरा हुआ है। कौन सी भक्ति? तो राम नाम की भक्ति। निरंतर हर पल हर श्वास श्वास में दशरथ जी महाराज के हृदय से एकमात्र राम नाम निकलते हैं, निरंतर राम नाम पुकारते हैं। इसीलिए दशरथ जी के विषय में कहा गया धर्म के धुरंधर है। भगवान के नाम को जिसने पहचान लिया वही तो धर्म को पहचान लिया। भगवान वेद कहते हैं यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जिसने धर्म को बनाकर वेद को बनाकर ब्रह्मा को दिए और वही वेद के ज्ञाता धर्म के धुरंधर कौन है? महाराज दशरथ। महाराज हृदय में तो राम है लेकिन इस राम को बाहर प्रकट करने के लिए एक दुख से बहुत ग्लानि में थे, बहुत दुखी थे ताकि प्रजा लोग
सब कहते थे महाराज आप तो धर्म धुरंधर है, आप तो निरंतर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप जैसे राजा फिर मिलेंगे कि नहीं। ऐसे धर्मात्मा, ऐसे पुण्यात्मा जिनके हृदय में, जिनके रोम रोम में धर्म के प्रतीक राम नाम निकल रहे हैं। आप कहेंगे राम जी तो अभी प्रकट नहीं हुए हैं, तब महाराज दशरथ के हृदय से राम कैसे निकल रहे हैं। आप जब स्वयंभू मनवंतर से पूर्व मनु शतरूपा के रूप में तपस्या की, तब भगवान से स्वयं कहा था प्रभु निरंतर मेरे एक चीज से मोह है, वो आपके मंगलमय नाम से। इसीलिए प्रजा ने प्रार्थना की, हे महाराज, हे धर्म के ज्ञाता, आप तो धर्म धुरंधर है, हम लोगों को भी प्रत्यक्ष जिस राम में आप रमन करते हैं उस राम को प्रत्यक्ष प्रकट करा दिए। महाराज दशरथ को भी ग्लानि हुई प्रजा को देखकर, जरूर मैं अपने राम को प्रकट कराऊंगा, लेकिन राम को प्रकट कराने वाले कौन है? तो सदगुरु। आज महाराज दशरथ जी अपने गुरुदेव के पास, महाराज वशिष्ठ जी के पास जब गए तो यहाँ अपने राजा भाव लेकर नहीं, एक साधारण दास के भाव लेकर पैदल ही गुरुदेव के पास चले। और बाबा वर्णन करते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी रे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयाऊं तुरत मही पाला, गुरु गृह गया तुरत मही पाला, गुरु गृह गयाऊं तुरत मही पाला, गुरु गृह गया तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। यही राजा की बड़प्पन थी। आप बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े उद्योगपति है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, फिर भी गुरुद्वारा जब जाओ तो झुक कर जाओ, प्रणाम करके जाओ, कि यहाँ कोई अभिमान ना आ जाए। महाराज दशरथ आज राजा के भाव छोड़कर एक दासत्व भाव में गुरु के द्वार पर गए। गुरु द्वार पर जब जाओ, आप उस द्वार पर जा रहे हो, जो द्वार खुला है, जो द्वार सीधे आपको भगवान से मिला देंगे, जो द्वार आपके हृदय में भगवान को प्रकट करा देंगे। महाराज दशरथ जब गुरुद्वारा गए तो गुरुद्वारा में जाकर गुरुदेव से प्रार्थना करने से पूर्व सोचा बताऊं कि ना बताऊं अपने हृदय के भाव। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की ग्लानि को देखकर समझ गए और महाराज इधर बार बार केवल वशिष्ठ जी के समीप महाराज दशरथ संकोचवश या नम्रतावश कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ने पूछा अपना कारण बताओ, अपना कारण बताओ, अपने निज दुख सुख सब सुनाओ, जो भी है। एक के पास कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, वहां सब कुछ प्रकट कर देना चाहिए। भगवान आप चाहोगे तुरंत मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कहा था पांचवा भाव महापुरुष के रूप में भगवान आते हैं और अपने गुरुदेव के निकट अपनी सच्चाई और अपनी बुराई दोनों को पुरस्कारी कर दो। महाराज दशरथ जी ने दोनों को पुरस्कारी करने लगे। हो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीरे हुई भई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बिहारी, धरहु धीर हो नहीं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि
यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ, देखिए अब मैंने कहा सुख और दुख दोनों पुरस्कारी कर दो गुरुदेव, ला पुरस्कारी क्या। वशिष्ठ जी के हृदय में सोचा, जिनके रोम रोम में राम निकल रहे हैं, उन राम को मैं क्यों नहीं बाहर प्रकट करा दूं। गुरुदेव ने 2 मंत्र दे दिया, एक मंत्र शरणागति मंत्र और एक मंत्र भगवत प्राप्ति मंत्र। इन भगवत प्राप्ति मंत्र में वो शक्ति है, मंत्र के सहारे आप भगवान को वश में कर सकते हो। उस मंत्र के लिए उद्यम भी बता दिया, कहा मंत्र में समय लग सकता है, ऐसा नहीं आपने आज ही माला जोड़ी लिया कल सब फल मिल जाएगा। कहा केवल धीरज धरो, धीरज धरना चाहिए। धीरज यानी एक विश्वास रखो और मंत्र से एक संबंध रखो और मंत्र में समर्पित हो जाओ, तो मंत्र के अधिष्ठात्री देव जरूर आपके जिस फल से आप उपासना करोगे वही फल। महाराज दशरथ ने पुत्र रूप में उपासना की। आदरणीय वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आप धीरज धरो, लेकिन धीरज के साथ एक अनुष्ठान, एक काम करना पड़ेगा। एक विचित्र ऋषि है जिनके नाम है श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि महाराज वाल्मीकि रामायण में श्रृंगी ऋषि की कथा विचित्र है कि महाराज श्रृंगी ऋषि के पिता के नाम थे विभांडक ऋषि। विभांडक ऋषि ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के वर्णन 1400 वर्ष तक एक आसन पर बैठकर विभांडक ऋषि ने कठोर तप किया। लेकिन एक हरिणी मृग को देखा, मैथुन किया गया, जिस कारण विभांडक ऋषि का तप खलित हो गया और जिस तप के कारण एक हरिणी ने उसे खा लिया। विभांडक ऋषि एक साथ उस हरिणी के पीछे पीछे चलने लगे। ये वाल्मीकि रामायण में कथा है, पीछे पीछे चलने लगे। जब वो बालक हुआ तो सब कुछ बड़े बहुत विलक्षण सुंदर, लेकिन हरिण की तरह 2 सिंह, इसीलिए श्रृंगी ऋषि नाम रख दिया। और महाराज विभांडक ऋषि ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने पुत्र को जंगल से बाहर कहीं जाने ही नहीं दूंगा, और व्याकरण पढ़ाने लगे। व्याकरण में 2 दिन की छुट्टी होती है, अष्टमी के और प्रतिपदा के। आज महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ जी आप कोई ऐसे भक्त को भेजो जो श्रृंगी ऋषि को ले आवे, आज प्रतिपदा के दिन है। लेकिन महाराज विभांडक ऋषि को क्रोध के प्रति मूर्ति थे। बोले कि आपके अयोध्या में अभी एक धर्मवती नाम की गणिका है जो निरंतर मानस में गणिका को भी पूजा है। मानस वो है जो गणिका को भी आदर दिया है, गणिका को भी मानस ने प्रणाम किया है, और स्वयं दशरथ जी ने उस गणिका जी के चरणों में प्रणाम किया। और महाराज वो लज्जित हो गई। बोले महाराज किस प्रयोजन से? महाराज अपना प्रयोजन बना दिया। सरयू के किनारे एक सुंदर नौका को रख दिया और उसमें बिल्कुल सुंदर एक वन, नाना प्रकार के फल पुष्प, सुंदर संगीत का स्वर चल रहा है। बंसी बज रहे हैं, बंसी के स्वर से हरिण, क्योंकि श्रृंगी ऋषि बंसी के स्वर में ऐसे मोहित हो गए जो उन गणिका को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा, बड़े आनंद के साथ आ गए श्रृंगी ऋषि। और महाराज गणिका धीरे धीरे खिलाने लगे। छोटे से नन्हे से बालक 5 वर्ष की छोटी अवस्था है श्रृंगी ऋषि के, और आज आचार्य पद में वहां पर बैठेंगे जहां वशिष्ठ जी जैसे बड़े विद्वान, और इधर संगीत के स्वर चल रहा है। श्रृंगी ऋषि उस स्वर में खो चुके और स्वर के प्रताप से अयोध्या में श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ। बूंद बूंद बारिश होने लग गई और महाराज विभांडक ऋषि के क्रोध न आवे, जिस कारण 1000 गौएं को सामने रख दिया कि कोई पूछे तो बोले ये महाराज श्रृंगी ऋषि को दान में मिला है। 1000 स्त्री अपने बच्चे को गोद में लेकर स्वागत के लिए तैयार।
विभांडक ऋषि के। इधर सिंगी ऋषि जब पहुंचे और महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया और अपने परिवार सहित आहुति दिए। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि जरु कर लीने। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि जरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। धय विभाटी देहु नप जाई, यह विभाटे देव नप जाई। यथा जो जहि भाग बनाई। जथा जो भाग बनाए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी के द्वारा आहुति करवाया। स्वयं अग्निदेव प्रसन्नता के साथ प्रकट हुए और अग्निदेव जब प्रसन्नता के साथ प्रकट हुए तो महाराज दशरथ के हाथ में चरू दिया। महाराज दशरथ जी दौड़ते हुए महल में गए। आदि भाग कौशल्या को, आदि भाग केके को, लेकिन कौशल्या केके अपनी महानता दिखाकर आदि भाग सुमित्रा को दे दिया। वही सुमित्रा से महाराज स्वयं राम जी के परम भक्त शत्रुघ्न लाल जी और लखन लाल जी होते हैं और केके जी से भरत लाल जी और कौशल्या जी से सुंदर रघुवर जी अवतार लेते हैं। श्रीमान बाबा वर्णन करते हैं सुंदर मास, सुंदर तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मध्य दिवस अति सीति न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। हर्षित सुर संतन मन चाओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाबा वर्णन करते हैं बहुत सुंदर समय चैत मास नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त से युक्त ठीक दिन के 12 बजे। ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड, मंद मंद महाराज हवा चल रही है। उसी समय महाराज वो अद्भुत चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या ने देखी। भगवान शंकर जी ने कहा पार्वती तुम भी इस अद्भुत रूप को देखो कैसे माता कौशल्या प्रार्थना कर रही है। आइए हम सब भी प्रार्थना करें और फिर बधाई के आनंद लेंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला। सोहासिंद
और बधाई के आनंद लेंगे। भगवान देखते ही देखते माता जो प्रार्थना की, प्रभु मैंने बाल रूप में उपासना की, भगवान जो ही रोने लगे। महाराज रोने की आवाज़ जब महल में सुनाई दी, सब दौड़ते हुए आए। महाराज दशरथ जी स्वयं आज नाचते हुए झूमते हुए सब नाच रहे झूम रहे। एक बात ध्यान देना, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठकर ही, काफ़ी भीड़ है इसलिए भीड़ को देखते हुए अपने अपने मोबाइल सामान को स्वयं रक्षा करना और सब भाव के साथ बधाई के आनंद लीजिए। सखी लोग आपके निकट आकर भाव के साथ सुंदर सुंदर बधाई गान करेगी और आप लोग इस बधाई के साथ दीजिए जो हमारे यजमान परिवार है और भाव के साथ झूमिए, नाचिए और बधाई गान करिए। जन्म लियो रघुरैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। सब ताली से और बधाई हो। महल महल में चहल पहल है, महल महल में चहल पहल है। महल महल में जी महल, महल में जी महल, महल में चहल पहल है। महल महल में चहल पहल है। घर घर बजत बधैया, अवध में बाजे बधैया। घर घर बजत बधैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो गए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा। राजा लुटावत हाथी घोड़ा। राजा लुटावत हाथी घोड़ा। रानी लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। रानी लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बधाई हो। जन्म लियो है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। सब काली सेवा करते हुए झूमिए और भाव के साथ सखी के साथ नाचिए। आइए भाव के साथ
पुकारिए और झूमते रहिए, ताली सेवा करते रहिए। बधाई हो अरे राघव जन्म बधाई हो, अरे होए मेरी मैया, अरे मैया क्या हो। देखो भैया, अरे भैया एक सेकंड, जो हमारे रामलला के जन्म से खुशी है वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए भैया। अरे भैया राघव जी कल को तुम्हारे यहाँ आएंगे बिहाने, सीता जी को बिहाने तुम्हारे यहीं आएंगे, तुम्हारे पाहुना आए, अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैयन की जय हो। बधाई हो बधाई हो। ओ राघव जन्म बधाई हो, अरे होए मेरी मैया, अरे होए मेरी मैया, अरे होए मेरी मैया, होए मेरी मैया, होए मेरी मैया। हो राघव हो लाला जन्म बधाई हो, अरे होए मेरी मैया, जन्म बधाई हो, जय हो। बधाई हो चारों भैयन की, इनकी तीनों मैयन की, जय हो। बधाई हो। कोई लड़ुआ ले लुढ़कावे, अरे बाबा लड़ुआ फेंको बाबा लड़ुआ, अरे लाला के बाबा को लड़ुआ दो भैया लड़ुआ। कोई लड़ुआ ले लुढ़कावे, पर फिन की चोट चलावे, कोई अबे कोई लड़ुआ ले लुढ़कावे और पर फिन की चोट चलावे, कोई लड़ुआ ले ओ पापड़े ओ पापड़े ओ पापड़े पर होए, अरे होए मेरी मैया, ओ राघव जन्म बधाई होए, अरे होए मेरी मैया, राघव जन्म बधाई हो, अरे भैया बधाई हो। जय हो। अरे सखियों बधाई हो, लाला नचाले हो। बधाई हो ललनवा, बधाई हो। जय हो, क्या बात है। और सवेल मिले आमे गोरी, ई कौशल्या की पौरी, सवेल मिले आमे गोरी, अरे भैया चार चार सखी तो हमारे साथ में आई है लाला के, जो बधाई लेने आए जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोले रामचंद्र भगवान की। सवेल मिले आमे गोरी, ई कौशल्या की पौरी, सवेल मिले आमे सवेल मिले आमे गोरी, ई कौशल्या की
ढोरावे कोई दूध दही ले आवे कोई माखन माठ ढोरावे कोई दूध दही ले आवे कोई माखन माठ ढोरावे कोई दूध दही ले आवे कोई माखन माठ ढोरावे दूध दही ले आवे। अरे भैया माखन बट रहे हो, दूध दही के झरने बह रहे, और जो आज बधाई लेने आए हैं राम जी की, एक एक लाला हो। जब इतनी खुशी हुए भैया, यहाँ तो 4-4 हुए, हमारे महाराज जी के 4-4 लाला हुए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, बधाई हो। सखी नाच नाच सखी नाच हो नाच, आयो है जन्मदिन लाला को नच ले, आयो है जन्मदिन लाला को, आयो है जन्मदिन ललना को। अरे मैया आगे आगे वाली सखी नाच रही है, जरा दोनों हाथ पर खड़े करके पीछे वाले भी भैया। सखी नाच नाच सखी नाच हो नाच, आयो है जन्मदिन लाला को, जय हो, बधाई हो बाबा, बधाई हो। कोई माखन माठ ढोरावे कोई दूध दही ले आवे, कोई माखन माठ ढोरावे हो झरना हो झरना हो झरना झरर झरर होए, अरे होए मेरी मैया राघव जन्म बधाई हो, लालन जन्म बधाई होए, अरे होए मेरी मैया। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। बोले रामचंद्र भगवान की, चारों भैयन की, इनकी तीनों मैयन की भी। आइए अब हम सब एक बधाई का आनंद लेते हुए और फिर आरती के दर्शन करेंगे। गवा अरे कौशल्या, बड़ा आनंद भैया, कौशल्या कौशल्या के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, कौशल्या के आनंद भयो अवध में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध में आनंद भयो जय राजा राम, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम
आरती के दर्शन करते हैं। आचार्य जी आरती की व्यवस्था करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले जय रामचंद्र भगवान की। अब आरती के लिए हमारे जो कथा के मुख्य यजमान हैं श्री संजय जी झा, श्री महालक्ष्मी झा, वे सह परिवार मंच में आए, और जनकपुर से आए श्री पवन जी झा, वो भी आरती के लिए मंच में आए, और मुंबई से आए श्री जय माधव जी झा, वो भी आरती के लिए मंच में आ जाएं। जय सिया राम। सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर सभी खड़े रहेंगे। और कल देखिए बहुत सुंदर प्रसंग भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन आप करेंगे। चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। राम लला तेरी आरती उतारो, राम लला तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तन मन वारो, आरती उतारो मैं तन मन वारो, तन मन वारो मत जीवन वारो, राम लला तेरी आरती उतारो, राम लला तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, राम लला तेरी